हैव सीन पीपल सेइंग कि उनकी भले ही जितनी भी अफेयर्स रहे हों, जितनी भी गर्लफ्रेंड्स रही हों, बट वेन एवर दे गेट मैरिड और जब भी या कोई गर्लफ्रेंड ही बनाते हैं तो उनको बड़ा ये रहता है कि हमारी गर्लफ्रेंड का कोई बॉयफ्रेंड ना रहा हो या उसका कोई पास ना रहा हो या फॉर दैट मैटर वो वर्जिन हो. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्जिनिटी बेसिकली इज अ मिथ, बट नेसेसरीली ये जो मिथ है कि नहीं, इफ यू स्लीप विद समवन द फर्स्ट नाइट, द फर्स्ट इंटरकोर्स, bleeding necessarily does not have to happen. Not at all. The ideal age for periods to start is about 11 years and it can be as late as 16 years. This is what was considered as normal. But now, because of a lot of hormonal imbalances, it has become as early as 8. There are unfortunate mothers who have a lot of hormonal imbalances. So the same genetic composition may come into the baby girl. ऐसी बीमारियां हैं बच्चेदानी की, अंडेदानी की, जो वाकई पीरियड्स में बहुत ज़्यादा दर्द या एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है लोगों को. When we talk about period products, तो tampons हैं, आपके period panties हैं. Period panties को लेकर ना मैं थोड़ा सा skeptical रहती हूँ कि वो unhygienic नहीं लगता है. Not at all. UTIs की जब हम बात करते हैं मैम, मैंने बहुत ऐसी विमेन देखी हैं जो बहुत सीवियर UTI सफ़र कर रही होती हैं. उनको बुखार आ जाते हैं या स्किन पे कोई एलर्जी हो जाती है, वो जाती हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है कि आप अपने पार्टनर को चेक कराइए, क्या पता आपका पार्टनर इन्फेक्टेड हो. वेजाइनल डूशिंग बड़ी कॉमन कही जाती है कि आप. व्हाट इज इट डूशिंग? मतलब मेन विमेन की हेल्थ को तो प्रायोरिटी रखता ही नहीं है, विमेन भी नहीं रखती, उसको मजा आना चाहिए. यही है इंडियन सोसाइटी में. लॉट ऑफ पीपल समटाइम्स यूज सलाइवा एज अ ल्यूब्रिकेंट फॉर इंटरकोर्स. शुड नॉट बी यूज्ड. Again, source of infection. Popularly known as pull-out method. Yes, absolutely. I wasn't aware of that. Yeah. So yes, and it's the worst. Yeah. It's your luck if you haven't got pregnant with that. Basic hormonal variation जिसमें हार्मोन ऊपर नीचे हो रहे हैं तब आपको लक्षण आ रहे हैं, या कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी जिसमें हम कहते हैं कि यूट्रस में कोई ट्यूमर हो गया, कोई मस्सा हो गया, अलग अलग पॉलिप्स जिसे कहते हैं. सो वो फिर ट्रीट भी हो सकता है. जरूरी नहीं है कि किसी को हैवी फ्लो है तो अबनॉर्मैलिटी है ही है या वो नॉर्मल है ही है. तो वो डिलीनिएट करने के लिए वन शुड मीट अ गायनोकोलॉजिस्ट. आप डॉक्टर के पास सिर्फ तब मत जाइए कि आप सच में आपको लग रहा है कि आप बीमार हैं. यू कैन गो फॉर अ रूटीन स्क्रीनिंग ऑल्सो कि हाँ, आप जस्ट कम कि मैं ठीक हूँ कि नहीं. प्रणाम, नमस्कार, सिमनिया पहलाग. आज के हमारे इस पॉडकास्ट के एपिसोड में हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं. ऑब्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं. उनको इंट्रोडक्शन की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, एंड वेरी पॉपुलर इन उत्तराखंड. It's good to have you here, ma'am. How are you today? Very well. Thank you so much कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके शो में आके आपसे कुछ बातें कर सके. Thank you, very kind of you to invite me. My pleasure. आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि कुछ ऐसे हश हश टॉपिक्स हैं जिस पे लोग बहुत ज़्यादा झिझकते हैं या बात नहीं कर पाते. तो हम ट्राई करेंगे कि इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू हम उन तक वो चीज़ें पहुँचाएं जो वो थोड़े से शाय हैं पूछने में. एंड सबसे स्पेशल बात ये है कि ये कंसल्टेशन एकदम फ्री है. Absolutely. तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि हम इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ऐसे देखते हैं ना, आई हैव सीन पीपल सेइंग कि उनकी भले ही जितनी भी अफेयर्स रहे हों, जितनी भी गर्लफ्रेंड्स रही हों, बट वेन एवर दे गेट मैरिड और जब भी या कोई गर्लफ्रेंड ही बनाते हैं तो उनको बड़ा ये रहता है कि हमारी गर्लफ्रेंड का कोई बॉयफ्रेंड ना रहा हो या उसका कोई पास ना रहा हो या फॉर दैट मैटर वो वर्जिन हो. तो आई वुड लाइक टू आस्क कि वर्जिनिटी इज वर्जिनिटी इवन अ रियल थिंग और इट इज जस्ट अ सोशल कंस्ट्रक्ट? मुझे ऐसा लगता है विद चेंजिंग टाइम्स कॉन्सेप्ट्स भी बहुत चेंज हुए हैं. हमारे शायद 20-30 साल पुरानी जो लेडीज थी उनके करिकुलम में शादी की एज में शायद बहुत अंतर था. पीपल आर गेटिंग मैरिड लेट इन द 30s. पहले अर्ली 20s में शादी हो जाती थी. उतने फिजिकल एक्टिविटीज नहीं थे. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्जिनिटी बेसिकली इज अ मिथ. व्हाट इज वर्जिनिटी? बेसिकली हमारा जो वेजाइनल कैनाल होती है, जो यू नो द वेयर द यूट्रस एंड्स, हमारा एक ब्लाइंड पाउच होता है वेजाइना, उसकी कवरिंग होती है एक झिल्ली जिसे कहते हैं, एक फिल्म जिसको हम हाइमन टर्म करते हैं. हाइमन कैन बी ऑफ वेरियस शेप्स, साइजेस, डिपेंडिंग ऑन द एज, एथनिसिटी, height, body weight. It can differ from people to people. Differ from girls to girls. Obviously, when we are talking of a hymen, we are talking of females. And जिन तरीकों की फिजिकल एक्टिविटीज लड़कियां करती हैं, साइकिलिंग,
acrobats, swimming, athletics. A lot of that can bring changes into the pelvic musculature, into the hymenal openings. कभी कभी ऐसा भी होता है कि hymenal opening अपने आप ही crack up कर जाती है. Of course, if you have been sexually active with someone, there will be a slight difference from the normal, but vagina एक elastic structure है. एक rubber band को अगर हम example लेते हैं तो उसकी stretchability होती है, elasticity होती है. Usually major changes happen after childbearing. But if you are sexually active with someone, until and unless people are involved in a little, different unnatural sexes, then, things can be different. But otherwise... Unnatural as in, if you're using objects to pleasure yourself, or when we talk of masturbation, the size of the object can vary. Therefore, it may be able to create certain amount of difference. एक रबर बैंड है, आप उसको कितना खींचते हैं will depend how fast it gets back to its original size. And pelvic muscles इतनी beautiful muscles हैं, you can train them back to normal. लोगों की normal deliveries होती हैं, and after that people are able to get back into shape and size. Again, depending कि हम organ specific exercises करें. 100% natural नहीं हो सकते. We can't, today if you and me are in our 30s, we can't go back to what we were in our 16s. But we can still maintain what we want to be in our 30s. So I feel that is the difference. So virginity का concept बहुत different है. You have to understand, you cannot expect a girl to be untouched. There will be physical forms of exercise, there will be stresses, so they can all have their effect on that. तो मुझे नहीं लगता कि आपको लड़कों को इसके बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत है. Correct. It's not something to be worried. मैम वो बोलते हैं ना कि जब आप पहला इंटरकोर्स करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. It is not mandatory. किया जाता है. No, not at all. कुछ लोगों में होता है that some people may, जिसकी physical activity कम हो सकता है बहुत लोग sports में ना हो, उनकी उतनी curriculum नहीं हो. So sometimes जब वो membrane intact रहता है, and then somebody has an intercourse, so उनके कोने bleed कर सकते हैं. See, every part of our body has blood vessels. आप छोटा सा आपको निकट लग जाए, रगड़ लग जाए, तो आपको blood दिखाई देगा depending on the depth of the cut. Abrasion है तो शायद थोड़ा सा होके निकल जाए. So when you have an intercourse, it is basically penetration, right? The male organ has to penetrate into that vaginal opening. So sometimes जो उसका edges होते हैं hymen के, they may bleed. ऐसे भी लोग होते हैं who may have slight vaginal infections. They may have उनकी skin type कैसी हो. कभी कभी उसमें अगर इंटरकोर्स में अनफॉर्चुनेटली एब्रेजन लग जाए, कट लग जाए, दैट कैन ऑल्सो कॉज ब्लीडिंग. बट नेसेसरीली ये जो मिथ है कि नहीं, इफ यू स्लीप विद समवन द फर्स्ट नाइट, द फर्स्ट इंटरकोर्स, ब्लीडिंग नेसेसरीली डज नॉट हैव टू हैपन. नॉट एट ऑल. ब्यूटिफुल. अभी मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, तो देयर वाज सम डॉक्टर, आई थिंक सेक्सोलॉजिस्ट थे वो, तो वो ना बहुत ब्यूटीफुली नरेट कर रहे थे एक चीज़ को कि एक लेडी उनके पास आती है और उनके 8 साल हो गए थे शादी को, और बहुत प्रेम था दोनों मियाँ बीवी के बीच में, और बच्चा भी है उनका 8 साल का. 8 साल का नहीं, छोटा बट है. तो बहुत प्यारी सी बच्ची है उनकी, और वो एक बार उनके पास ऐसी कंसल्टेशन के लिए गई, एंड शी टोल्ड हिम कि मुझे ना रात को अचानक से मैं उठ जाती हूँ और मुझे कोल्ड स्वेट्स होते हैं, मुझे बड़ी एंजाइटी सी रहती है. तो उन्होंने रीज़न पूछा, तो उन्होंने बोला कि व्हेन आई वाज 17 और 18 तो आई हैड एन अफेयर, और मुझे उसमें से थोड़ा मुझे उसमें से प्रेगनेंसी हो गई थी, तो हमने अबॉर्ट करवाया एंड ऑल ऑफ दैट, और उसके बाद मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा, और मेरा उनसे सेपरेशन हो गया क्योंकि उनकी पूरी फैमिली अब्रॉड मूव हो गई थी. राइट. तो अब नहीं हुई बातचीत, बॉयफ्रेंड कोई बनाया नहीं. उसके बाद फिर इनसे शादी हुई जिनसे हुई है, बहुत प्यार है दोनों के बीच में, कमिटेड हैं दोनों, बच्चा भी एक प्यारा सा. तो कि मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि मैंने उनको ये बात नहीं बताई तो मैं कुछ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग इन लाइफ. तो उन्होंने बोला कि जो आप 18 साल में थी, वो उस समय 30s में थी जब वो उन्होंने ये बात बताई उनको. तो उन्होंने बोला कि उस समय आप 18 साल की थी, क्या आप अभी भी वही हैं जो आप 18 साल में थी? तो उन्होंने बोला नहीं. तो उन्होंने बोला यू आर फुली ग्रोन अप वुमन, आप क्यों 30 साल की उम्र में उस 18 साल की लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो, है ना? जो आपने 18 साल में किया वो क्यों ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है? तो आप बिल्कुल मत बताइए, ठीक है? कुछ होने नहीं वाला उससे, आपका प्यार उनके लिए वैसे ही रहना. उन्होंने बोला तो फालतू का क्यों ही आपने ये, मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगा. फिर उन्होंने ये बोला कि जिन्होंने हमारी रामायण लिखी है, वाल्मीकि ऋषि ने, तो
पहले वो क्या थे, वालिया कोहली नाम था उनका, और वो ये जो राहगीर थे इनका मर्डर करते थे, ठीक है, इनको मारते थे। तो वैसे तो उनको दरिंदा या ऐसे बोलते थे, लेकिन जब नारद मुनि से उनका एनकाउंटर हुआ और नारद मुनि ने उनको बोला कि आप लॉर्ड रामा का नाम चांट करो, और उसके बाद उन्होंने जो, तो आज जब हम याद करते हैं तो ये थोड़ी बोलते डकैत है, डकैत थे। है ना। तो आपको क्यों इन चीजों में जाना है? हर कोई, वी ऑल हैव मेड टेरिबल मिस्टेक इन द पास्ट, तो लेट्स मूव ऑन। We all require closure at certain point of stage of life for a lot of things. But I don't feel one has, you can have friends, you can have, partners who may be understanding. But I think sometimes to draw a line so that we realize that we may have a confession to make, but that should not affect our present. Some people are very mature, they take things very positively. So you have to assess what kind of a person are you with and what helps you get a closure in life. So it can vary for all of us for that matter. लेकिन हम जैसे अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ना कि नहीं बताना, बिल्कुल मत बताना ऐसे करके, तो बोलते हैं अरे कहीं और से पता चल गया, तो ये भी डर रहता है। See, होने को तो ऐसे I think everybody has deep dark secrets. Correct. So you don't have to necessarily put yourself out there, and I feel intention really matters. We've all probably committed mistakes in the past, but अगर आज की डेट में हमारा intention ठीक है, if I'm sitting with you, I have a positive attitude for you, then I need not tell you my lowest point in life. I may have learned from it, I may have learned my lesson from it, and I know what to repeat and what not to. So that's a very blur area. Again, I do not encourage this to be dishonest, but sometimes to keep quiet is not dishonesty. Correct. कुछ अच्छा ही सोच रहे हो ना, तो ही तो नहीं बता पा रहे हो. You can, if you feel, कि कुछ emotional imbalance है, disturbance है, I feel we can, do things for our loved ones to make them feel more loved. We can always, compensate in better ways rather than just being brutally honest and asking the other person to then deal with your baggage. Because मेरा था, मैंने आप पे vomit out कर दिया, and now I'm like, fine, I have become normal, now why aren't you normal? अब बताओ. So I feel मैं बताओ, अब मैं लड़ना है मुझे इसके पीछे. I've seen people doing that. Absolutely. Actually. So yeah. मैम, वर्जिनिटी से जब हम बात करते हैं, ब्लीडिंग की हमने बात करी कि नॉट नेसेसरीली इट ब्लीड्स, तो हम थोड़ा मेंस्ट्रुएशन की तरफ चलते हैं. Absolutely. आजकल मैं देख रही हूँ, व्हेन आई गॉट माय पीरियड्स आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड. आजकल मैं देख रही हूँ 4th 5th क्लास के बच्चों को बहुत जल्दी प्यूबर्टी हिट कर रही है, और उनका बॉडी शेप एंड साइज बहुत अलग है जो हमारा होता था मिलेनियल्स का, या 90s या उससे पहले भी. अभी मैं देख रही हूँ जो जेनजी जेन अल्फा है, बहुत जल्दी, मतलब 2 साल में ही ऐसा हो जा रहा है कि ये कितने बड़े हो गए यार, अभी तो इतने छोटे थे. तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि द काइंड ऑफ कंटेंट दे आर कंज्यूमिंग. आपको पता है इंस्टाग्राम, ये सब इंस्टाग्राम मतलब बहुत ज्यादा, अभी तो डिजिटल हीरा मंडी तो बन ही चुका है. पता नहीं उन चीजों में क्यों रेस्ट्रिक्शंस नहीं लग रही है, आई रियली डोंट नो. तो इसके पीछे क्या, मतलब मेडिकल वाला क्या रीजन? When we talk of menstruation, which is known as periods, मासिक धर्म in Hindi, basic क्या है? Menstruation is a event in a girl's life where you are transitioning hormonally. आप एक बेबी अवस्था से आप एक किशोरी अवस्था में, you're gradually into your adolescence, your organs are developing, they start forming, functioning. तो जब हम मेंसेस की बात करते हैं, it is the onset of menses is known as menarche. Menarche. Right. This is the terminology that जब भी किसी लड़की को पहली बार periods आते हैं, we say हाँ, the age of menarche is so and so. The ideal age for periods to start is about 11 years. And it can be as late as 16 years. This is what was considered as normal. But now, because of a lot of hormonal imbalances, it has become as early as 8. That's too early. That is because of the hormonal imbalances which are happening, which is related to diet, what kind of food you are consuming, what are your stress levels, your environmental stress levels, your, school surroundings, your parental surroundings, your friends. It is a mixture. Basic menstruation का एक concept है
that everything is here. We have a gland in the brain called the hypothalamus, which has correct. a pituitary gland. Correct. Anterior pituitary से ये सारे secretions होते हैं. There is a thyroid gland, just controlled by pituitary. The breast hormone prolactin is controlled by that. Luteinizing hormone, FSH, follicle stimulating hormone, जो कि ovaries के hormones हैं. The basic control is in the hypothalamus. The hypothalamus, then the pituitary, and then the ovary. So there is a specific axis जिसको हम scientific terminology में HPO axis, hypothalamic pituitary ovarian axis है, जिसका एक circadian rhythm होता है. एक vicious cycle होती है ना कि आप from 1 to 2 to 3 to 4 and if anywhere you cannot go from 1 to 4. It has to be 1 to 3 4. But why are we going from 1 to 4 or 1 to abnormal areas? Because our diets are changing. शायद आप जब 10 साल के रहे होंगे आपका जंक फूड से एक्सपोजर बहुत कम था. Today 3-year-olds are having French fries. And probably the interval of treats, the interval of having a cheat day is probably every Friday, Saturday now. Because it's out there. You go from your cafe to your house. You will cross 10 shops. Even if you don't go anywhere, you have Swiggy, Zomato. Now there is a new... Just a button push away and you can order anything. So that liberty to have whatever you want to at any time. Of course, I think till the time we are not 18, we are still restricted because शायद हमारी pocket money कितनी है, हमारे पास पैसे कितने हैं, will vary. But once you're an adult and earning adult, then of course it's very difficult to keep a tab on someone. So diet, exercise, what kind of environment you're exposed to plays a lot of role. People who may have stresses, sometimes there are unfortunate mothers who have a lot of hormonal imbalances. So the same genetic composition may come into the baby girl. You may also be predisposed to have that kind of hormonal disturbance. तो जो एक बेसिक होता है ना, जब हम छोटे बच्चे होते हैं हम पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं अपने हाइट, वेट, BMI, अपने बेसिक वाइटल्स नपवाने. लाइक आई वाज इन अ हॉस्टल, आई रिमेम्बर हमारा हर महीने वेट, BP वो होता था. तो वो कॉन्सेप्ट्स चेंज हो रहे हैं. अब लोग सिर्फ वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं और शायद जब बच्चे को कुछ बीमारी हो रही है तब जा रहे हैं. बेसिक माइलस्टोन्स तो हम कवर कर ही नहीं रहे हैं. हाउ मेनी हाउस होल्ड, आई थिंक जब हम छोटे छोटे होते थे हमारी मदर्स दीवार पे मार्क करती थी कितने लंबे हो गए, कितनी एज है, कितना होना चाहिए. वो नहीं हो रहा है अब. पेरेंट्स डोंट हैव टाइम. बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग टू मेक एंड्स मीट. वन पर्सन, इट्स डिफिकल्ट. इतनी महंगाई में एक ही जना घर चलाए. पहले तो मैम बच्चा करना बहुत मुश्किल हो गया लोगों को, और जब हो गया है तो फिर पेरेंटिंग नहीं संभल रही है. हर किसी को प्रोडक्ट बेबी चाहिए. इधर गए उधर गए, फिर फर्टाइल विंडो ढूंढ रहे हैं. बड़ी मुश्किल से फिर बच्चे हो रहे हैं और बच्चों को फिर संभाल नहीं रहे. Then you're keeping house helps to take care of your children, which is, there's nothing wrong in it. But you'll have to monitor things. You'll have to monitor the diet of your baby कि क्या consume कर रहा है, because in your stepping stones you need the correct nutrition, you need the correct micronutrients to actually grow, to let your body grow. हम mostly जो खा रहे हैं वो high carb diet खा रहे हैं. इंडियंस की डाइट में है ही क्या? कार्ब्स एंड कार्ब्स. So बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट. तो जितना खा रहे हो उसको बर्न भी करोगे आप, है ना. उतनी एक्सरसाइज होनी है. पहले के जमाने में आई एम श्योर आप रूरल एरियाज में जाओगे, आज भी लोग कपड़े अपने आप धो रहे हैं, झाड़ू पोछा अपने आप कर रहे हैं. फिजिकल एक्टिविटी काफी है, पर शहरों में उतनी नहीं है. कपड़े धोने अलग इंसान आ रहा है, वॉशिंग मशीन आ गई है, डिश वॉशर आ गए. यू आर आई थिंक मेंटली मोर टायर्ड. आप मानसिक तौर से शायद हम लोग ज्यादा थके रहते हैं. अरे यार अब हम थक गए, नहीं बात करेंगे. पर शायद हमने उतनी फिजिकल फॉर्म में कैलोरीज नहीं बर्न करी है. सो दैट आई फील इज, आई थिंक वी विल हैव टू वर्क ऑन इट. वो एक दिन में नहीं चेंज होगा, बट वी विल हैव टू सी कि अगर हमारा बॉडी वेट इतना है, हमारी हाइट इतनी है, तो हमें बेसिक भाई कितनी कैलोरीज एक दिन में मिनिमम बर्न करनी है. सो देयर आर एक्चुअली लाइफस्टाइल चेंजेस सबके लिए कहा जाता है कि आप, फॉर अडल्ट्स इट इज अबाउट 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज पर वीक. मिनिमम अबाउट 8 से 10,000 स्टेप्स पर डे. टीनेजर्स के लिए वही चीज चेंज हो जाती है, दैट ऑलमोस्ट 50 to 60 मिनट्स ऑफ फिजिकल विगरस एक्सरसाइज डेली.
अडोलेसेंट एज में, जिसे हम किशोरी अवस्था कहते हैं, उसमें तो हम फास्ट डेवलप हो रहे हैं ना, हाइट बढ़ रही है, शक्ल बदल रही है, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, बोन स्ट्रक्चर बदल रहा है। ऑब्वियसली आप 9 साल के और 14 साल में कन्वर्ट करोगे तो हड्डी की साइज बढ़ेगा। तो ये चीजें वी विल हैव टू लुक एट इट फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि सिर्फ मैं खाना ना खाऊं, मैं आज सोच लूं मैं जंक फूड नहीं खाऊंगी और मैं चलूं भी ना, तो भी इसका समाधान नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको वेरिएबल चेंजेस करने पड़ेंगे, और सिर्फ ऐसे नहीं कि मेरा एक टारगेट है मैं 0 फिगर पे पहुंच जाऊं 6 महीने में एंड आई एम डन। आपको तब तक, क्योंकि जब आप 50-60 के हो जाओगे, आपकी बोन हेल्थ कैसी है, आप सीधे खड़े भी हो पाओगे कि नहीं, ट्रू, will hold relevance there. So menstruation is I think one of the most emotional changes, one of the closest changes for a female to experience, because आप babyhood से adolescence में आ रहे हो, you are turning into a reproductive female. This is eventually going to lead to your fertility. से कहते हैं ना, लड़की को माना जाता है कि मातृत्व एक लड़की के लिए बहुत जरूरी है। वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इमोशंस राइट नाउ। आई डोंट मीन इट कि भाई माँ बनना ही है या शादी करनी है नहीं करनी, वो हर एक का अपना टेक है लाइफ पे। बट फॉर इट टू हैपन नेचुरली, आई थिंक हमें अपनी छोटी लड़कियों को उसके बारे में अवेयर करना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा क्या है, क्यों होता है, क्या हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, क्या, व्हाट इज यूट्रस, व्हाट इज सर्विक्स, व्हाट इज वजाइना, व्हाट आर ओवरीज। एंड अगर हम अपनी लड़कियों को, इवन लड़कों को फॉर दैट मैटर, आपकी बहन भी हो सकती है आपके घर में, इफ वी प्राइम आवर चिल्ड्रन कि हम ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज उनसे बैठ के एक वर्बल कॉन्वर्सेशन करें, वार्तालाप करें, तो आई थिंक उनका भी टेक, उनका भी आउटलुक इस चीज के लिए बदलेगा। बिल्कुल, आई एग्री। रूरल एरियाज की जब आप बात कर रहे थे ना मैम कि इतना काम करते हैं, एक्सरसाइज ना भी करें तो मैं भी रूरल एरिया में ही हूँ, तो हमारे घर में एक फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इतना पैसा खर्च करके उसको लगाया गया है। तो माय मदर सेज कि 4 कपड़े तो हैं, हाथ से धो ले, उस मशीन में डालने की क्या जरूरत है। तो मैंने बोला अब मुझे बहुत मौत पड़ती है कपड़े धोने में, मैं सारे काम कर लूँगी, मेरे कपड़े नहीं धुलते, मुझसे बर्तन धुलवा लो आप मेरे से 10-10 लोगों के। फिर मैंने बोला नहीं, मैं तो इसी में होंगी। एंड माय मदर, शी इज 55, उनका फाइब्रॉइड का सर्जरी हुआ है, स्लिप डिस्क का सर्जरी हुआ है, और शी इज मोर एक्टिव देन मी। मतलब उनका ऐसे सुबह जल्दी उठना है, अभी जैसे काम निपटता है मैम घर का, तो शी इज लाइक अब मैं क्या करूं, अब मैं खाली नहीं बैठ सकते। तो मुझे लगता है कि दैट प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल, a very important role. And again, I don't mean to be one of those strict feminists where I say नहीं तुम लड़की हो तो तुम ही सब कुछ करोगी। We are talking in terms of physical exercise. जब आप अपने बेसिक काम खुद कर लेते हैं तो आपकी एक्टिविटी होती है, आपने जो खाना पीना खाया है, यू आर एबल टू बर्न दोज कैलोरीज आउट, एंड आप अपना फिजिकल फॉर्म मेंटेन कर रहे हो। मैं ये कह ही नहीं रही हूँ कि आपको एक दिन में पूरा बोझा उठाना है, सारा काम करना है, एंड यू हैव टू प्लीज समबडी। यू टेक ब्रेक्स, यू टेक हेल्प, यू डू व्हाट यू कैन। आप अपने कंफर्ट जोन में रह के वो करो जो आप कर सकते हो, नॉट बिकॉज आप घर की औरत हो और आपको काम करना है। We've all had the terror of seeing Mrs. Movie के reels and clips, and that's, but it is in a different context. There are two, every coin has two sides. Correct. आप किस नजरिए से देख रहे हो, आपकी क्या नीयत है, घर के मर्द, घर के बच्चे आपको किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, it matters. तो अपना काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, चाहे वो अपना टॉयलेट साफ करना हो, चाहे अपना घर साफ करना हो। ऑफ कोर्स आप वर्किंग हो, आप बिजी हो, तो आपका टाइम अकॉर्डिंगली डिवाइड होगा, आप चीजें डिफरेंटली करोगे। देयर इज नो हार्म इन टेकिंग हेल्प, नो हार्म एट ऑल। बट आप जिसको हेल्प के लिए ला रहे हो, आप उस पे भी 100% नहीं दे सकते। वो भी अपना घर छोड़ के आपके लिए काम इसलिए करने आया है क्योंकि उसको पैसों की जरूरत है, उसे अपना घर चला। बिल्कुल। व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस एजुकेशन कि हमको अपने लड़कों को भी एजुकेट करना चाहिए, तो मुझे लगता है जैसे आप जिस घर में ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मेरे घर में थोड़ा सा, आप इसको फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट जैसे भी देखो, पर मैं इसको बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ कि हमारे यहाँ किचन में एंटर नहीं करने देते पीरियड्स के टाइम। अब वो टैबू मिथ कुछ भी हो, मुझे रेस्ट मिलता है, मुझे उसमें मजा आ रहा है। टैबू शायद पुराने जमाने में था क्योंकि तब
इन चीजों के बारे में बातें नहीं होती थी. हम्म, आई फील इट इज इन दोज टाइम्स, प्रॉबेबली आज से हम 30 साल पहले सोचे तो लड़कियों को अलाउड नहीं था. हमने पैडमैन मूवी में भी देखा है. वाई? बिकॉज आई थिंक तब लेडी सब कुछ कर रही थी. झाड़ू पोछा, कपड़े, खाना बनाना, बाहर जाना, काम, सब्जी लाना, फलाना लाना. अब तो आप एक वो करो ब्लिंकिट, एवरीथिंग इज एट योर डोरस्टेप. सो तब वो बेनिफिट था कि वो 4 दिन यू आर एट ईज. ऑफ कोर्स कुछ चीजें अनएसोसिएटेड जो उसके साथ जो थोड़ा सा बुरा लगता था कि छुआछूत थी, ये था, फ्रिज नहीं खोलने देते, इतनी क्लीनिंग होती है उसमें। अचार नहीं छूने देते. हाँ, दैट इज यू नो आई थिंक इट वाज लैक ऑफ नॉलेज. या बट येस, द रेस्ट पार्ट आई फील दैट वाज द ओनली वे. 30 साल पहले आप किसी से कुछ कह ही नहीं सकते थे. बट नाउ यू एज अ गर्ल, आई थिंक इफ एनी वन ऑफ हैज डिस्मेनोरिया, अगर हमें पीरियड पेन हो रहा है तो हम अगर अपने पेरेंट्स से कहेंगे, तो चाहे फादर हो, चाहे मदर हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, भाई भी हो, द इनिशियल रिएक्शन विल बी बेटा बैठ जाओ. बेटर बेटर, करेक्ट करेक्ट। बिकॉज टाइम्स आर चेंजिंग, एक्सपोजर चेंज हो रहा है. इन सब्जेक्ट्स पे डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज इतनी बन चुकी हैं दैट पीपल, लोग सेंसिटाइज हो रहे हैं. अब people are talking of period leaves now. Offices are giving period leaves. And for some people, वाकई में periods are very painful because of some underlying pathologies. कुछ ऐसी बीमारियां हैं बच्चेदानी की, अंडेदानी की, जो वाकई periods में बहुत ज्यादा दर्द या excessive bleeding होती है लोगों को. वी कैन नॉट जनरलाइज दिस स्टेटमेंट कि 100 लड़कियां हैं तो 100 को ही होगा. बट अगर 10 को भी है तो हमें उन 10 को तो ट्रीटमेंट देना है, प्रायोरिटी देनी है. हमें देखना है हम उन 10 की भी मदद कैसे कर सकते हैं. जहाँ आप पेन की बात कर रहे थे, तो आई रिमेम्बर जब आई वॉज इन माई अर्ली 20s, मुझे मैम इतना पेन होता था कि मैं लिटरली फ्लोर पे नागिन डांस करती होती थी, लिटरली. एंड ब्रांडी आती है ना, हाँ. तो मैं बोलती थी, क्योंकि उस समय वी वर नॉट इंट्रोड्यूस टू मेफ्टल स्पास एंड ऑल, तो मैं बोलती थी बस मुझे एक ढक्कन पीना है और मैं उसके बाद सो जाऊंगी. एंड मैं numbs your pain sensation. मैं कंबल ओढ़ के ऐसे सो जाती थी और मैं रोती रहती थी, बोलती प्लीज मुझे मत छेड़ना. एंड आई यूज टू हैव दैट नॉजिया, बहुत प्यूकिश लगता था, ऐसे थाइस पेन करते थे. लेकिन विद एज अब तो आते जाते पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो हो गया है शायद वो नहीं. एंड पहले के जमाने में लोग गुड़ देते थे, अजवाइन देते थे, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, वो ब्लोटिंग कॉज करते थे. दैट यूज टू रियली हेल्प. लोग कई बार बेल्ट्स बांध लेते थे, कपड़ा बांध लेते थे टू हैव द प्रेशर इफेक्ट बैंडेज करने के लिए. सो दीज आर स्टिल थिंग्स विच आर जो प्रेवलेंट हैं. ये सब चीजों का मिक्स्ड बैग कॉम्बिनेशन है, किसको किस चीज से आराम आता है. एंड ऑफ कोर्स यस, अब मेडिसिन की फैसिलिटी बेटर है. गांव में भी डिस्पेंसरीज हैं. इवन द गवर्नमेंट आई फील बहुत इस पे काम कर रही है. गवर्नमेंट फ्री सैनिटरी पैड्स भी बंटवा रही है. नाउ आई थिंक पीरियड प्रोडक्ट्स की रेंज कितनी हो गई है. पहले तो सिर्फ सैनिटरी पैड था, पहले उससे पहले लोग कपड़ा लगाते थे. थैंकफुली अभी भी लगाते हैं. बट थिंग्स आर गेटिंग बेटर. सरकार प्रोवाइड भी कर रही है. लॉट पहले जमाने में विस्पर शायद बहुत महंगा था, अब कम हो गया है. सैनिटरी पैड्स के भी रेट्स कम हो गए हैं. नाउ देयर आर कॉन्वर्सेशंस अबाउट सस्टेनेबिलिटी. क्या यूज कर सकते हो, क्या नहीं यूज कर सकते हो. तो जब हम पीरियड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ा बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स है. अब हमारे पास सैनिटरी पैड्स हैं, हमारे पास टैम्पॉन्स हैं, हमारे पास पीरियड पैंटीज हैं, या हमारे पास कप्स हैं, मेंस्ट्रुअल कप्स हैं. We have so many things in common that this is all changing the scenario. अब आपको सिर्फ ये नहीं है कि बस आप you just have an option according to your age, your exposure, your knowledge. You can opt for different things. तो मैम जब when we talk about period products, तो टैम्पॉन्स हैं, आपके पीरियड पैंटीज हैं. पीरियड पैंटीज को लेकर ना मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल रहती हूँ कि वो अनहाइजीनिक नहीं लगता है. Not at all. कब तक यूज करेंगे उस पीरियड पैंटी? नहीं, जरूरी नहीं है वो. नहीं, दे आर 2 टाइप्स ऑफ पीरियड पैंटीज आई गेस. एक तो वो डाइपर टाइप होती है और एक में रिमूवेबल पैड आता है. एंड वन जो आजकल और नई आ रही है जिसमें अब्सॉर्बेंट पैड आता है. करेक्ट. ऐसा नहीं है कि आपको आइडियली हर प्रोडक्ट के साथ लिखा जाता है कि कितने महीने तक यूज किया जा सकता है, कितने महीने तक नहीं यूज किया जा सकता. एंड वन आई फील दैट इज ऑन योर पर्सनल हाउ सैनिटाइज्ड एंड हाउ क्लीन यू वांट टू बी. आपकी क्या हाइजीन के सबके अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना. किसी को किसी चीज से शांति मिलती है, किसी को किसी चीज से. जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है मैं दिन के 5 पैड बदलूं सिर्फ इसीलिए
कि मुझे लगता है नहीं यार बस अब 2 घंटे में बदलना है। आती है। हाँ, तो वो सब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, वो आपके ऊपर है। बट अदरवाइज यूजुअली जब पीरियड पैंटीज की बात होती है तो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक आराम से, अगर किसी को अनफॉर्चुनेटली बहुत हैवी फ्लो है तब ऑफ कोर्स एक बार दिखा लेना चाहिए डॉक्टर को। अगर पहले से ही होता है तभी भी फिर भी आपने हीड नहीं दी है, तभी भी आप एक बार मिल लो सो दैट आपको पता चल जाए क्या इंटरनली कुछ गड़बड़ तो नहीं है। बिकॉज हार्मोन वेरिएशंस बहुत तरह के हो सकते हैं। बेसिक हार्मोनल वेरिएशन जिसमें हार्मोन ऊपर नीचे हो रहे हैं तब आपको लक्षण आ रहे हैं, या कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी जिसमें हम कहते हैं कि यूट्रस में कोई ट्यूमर हो गया, कोई मस्सा हो गया, अलग अलग पॉलिप्स जिसे कहते हैं। सो वो फिर ट्रीट भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी को हैवी फ्लो है तो अबनॉर्मैलिटी है ही है या वो नॉर्मल है ही है। तो वो डिलीनिएट करने के लिए वन शुड मीट अ गायनोकोलॉजिस्ट। आप डॉक्टर के पास सिर्फ तब मत जाइए कि आप सच में आपको लग रहा है कि आप बीमार हैं। यू कैन गो फॉर अ रूटीन स्क्रीनिंग ऑल्सो कि हाँ आप जस्ट कम कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। कि आप ना वो कर सकते हो, अश्वनी चक्र क्रिया कहते हैं उसको, टब में बैठ के और आप ब्रीदिंग वो करते हो, उसने भी मुझे बहुत हेल्प किया। अगेन हर किसी को अलग अलग तरीके सबके होते हैं टू फील बेटर, टू फील मोर रिफ्रेश्ड एंड रिलैक्स्ड। सो दैट इज एन इंडिविजुअल वेरिएशन कि आपको किस चीज से आराम आता है। एंड लाइक आई सेड, हो सकता है अगर एक इंसान को बहुत दर्द होता हो आपको, तो जरूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है। मे बी योर पेन टॉलरेंस इज अ क्वेश्चन मार्क। सो विद टाइम यू कैन बिल्ड ऑन इट, वट एवर गिव्स यू रिलैक्सेशन। ऑफ कोर्स मैं डॉक्टर हूँ इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी नहीं सिर्फ आप गोली खाइए और आराम करिए। वो वी शुड रिस्ट्रिक्ट इट फॉर पीपल हु एक्चुअली नीड इट। अगर हम सिंपल एक्सरसाइजेज, योगा, ब्रीदिंग, द चक्रा दैट यू आर सेइंग, इफ वी डू इट एंड वी फील बेटर, व्हाई नॉट? एक्सरसाइज हेल्प्स अ लॉट, नो डाउट, डेफिनेटली इट हेल्प्स। एंड हाइड्रेशन आल्सो। एब्सोल्युटली, एक्सरसाइज से प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, विच आर ऑलवेज द हैप्पी हार्मोन्स। हम चॉकलेट खा के खुश हो जाते हैं बिकॉज एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। सो डेफिनेटली एक्सरसाइज गिव्स यू द रिलीज ऑफ हैप्पी हार्मोन्स। आप एक दिन जस्ट गो फॉर अ वॉक, डू योर एक्सरसाइज, यू विल ऑटोमेटिकली बी बबलिंग विद एनर्जी फॉर नो रीजन। आप किसी से उस दौरान बात भी ना करें, यू विल कम बैक हैप्पियर। सो ये आइडिया कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये हमें एज यंग पर्सनल्स ही हमारे कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए था। हम छोटे छोटे होते थे, स्कूल में पीटी पीरियड होता था, कितने कितने खुश हो जाते थे क्लास से बाहर आके। अभी इतना लगता है सनस्क्रीन एंड दिस एंड दैट, उस समय तो ऐसे धूप में खेलते थे। मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि हम सच में इतनी धूप होती थी तब, इतना क्लाइमेट चेंज हो गया क्या? नहीं, फिर मुझे लगता है कि नहीं यार उस समय था वो ना कि खेलना है। मुझसे छोटी छोटी बच्चियां पूछती हैं कि दीदी मेरे तो बड़ा पेन होता है, तो मैं बोलती हूँ कि इतना मेफ्टल स्पास मत खाया करो, बहुत ज्यादा ऐसा हो गया है कि बिल्कुल अब मरने की, बिल्कुल अटैक पड़ने वाला है तुमको। नहीं तो अगेन पेन स्केल्स आते हैं। हाँ, एंड लाइक आई सेड, इट इज बेटर कि आप एक ऐसे स्पेशलिस्ट के पास जाएं। इट could be a simple MBBS doctor, it could be a gynecologist, it could be a specialist, जो आपको उस पेन के बारे में लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सके, आपका पेन डिफरेंशिएट हो सके। आप दोनों टाइम में उनसे मिले, जब आपको पेन एक्सपीरियंस हो रहा है उस समय भी आप एक बार डॉक्टर से मिले, जब नहीं है तब भी, ताकि वो डिफरेंशिएशन ऑफ पेन कितना है, क्यों है। कभी कभी बच्चों में भी इन्वेस्टिगेशंस करानी होती हैं, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है ये देखने के लिए कि अगर बच्चे को पेन है, हम कोई इंटरनल मैटर मिस तो नहीं कर रहे हैं। सो इट इज बेटर कि हम उसके बारे में बात करें, डिस्कस करें, तभी हमें पता चलेगा नॉर्मल क्या है और अब नॉर्मल क्या है। अगर हम अपने में ही रखेंगे और सहते जाएंगे तो हमें उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं उनको कहती हूँ ना कि एक्सरसाइज करो, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। पानी तो दीदी हम बहुत पीते हैं। मैंने कहा कितने पीते? 3 गिलास तो पी ही लेते हैं एक दिन। मैंने कहा वाह वाह वाह, बहुत ज्यादा है। 2.5 लीटर्स पानी डेली पीना चाहिए। और फिर जो आप चॉकलेट की बात कर रहे थे, तो अब मुझे चॉकलेट क्रेविंग हो रही है, जो अभी की जनरेशन है। मैं कहती थी साला हमें तो किसी ने चॉकलेट नहीं पूछी। मैंने कहा ना, पुराने जमाने में लोग गुड़ खाते थे, अजवाइन खाते थे। गुड़ बिकॉज इट वुड गिव यू इंस्टेंट शुगर एनर्जी, अजवाइन बिकॉज वो आपकी ब्लोटिंग, आपको गैस हो रही है, आपको चुभन हो रही है, उससे आराम मिल जाता था आपको एकदम। वही पीरियड प्रोडक्ट्स पे जब हम वापस जाते हैं, तो व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस्ट्रुअल कप, मैंने टेम्पॉन्स यूज नहीं किए तो मुझे पता नहीं है, और कहते हैं कि वो बहुत वैसे अनकंफर्टेबल फीलिंग भी देता है। कुछ पीरियड पैंटीज आई हैव यूज्ड, और menstrual cup has changed my life substantially and significantly. मतलब
आप एक बार उसको लगाओ, 6 घंटे तक आप फ्री हो जाओ, मतलब कोई आपको टेंशन, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा से अनहाइजीनिक वाला सीन रहता है और आप व्हेन वी गो आउट तो नहीं मिलता टाइम। मैं ट्राई करती हूँ कि जो चीज़ मैंने यूज़ की है एंड इट्स फॉर गुड, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं और लोगों को भी बताऊँ। प्रोपगेट छोटी बच्चियों को बोला कि आप भी मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करो, तो फिर उनका बड़ा वो रहता है कि इज इट वेरी पेनफुल और दीदी डर लगता है, तो आप प्लीज इसको डिकोड करो कि सो मेंस्ट्रुअल कप एंड टैम्पॉन आर टाइप्स ऑफ पीरियड प्रोडक्ट्स जो कि 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पर हैं। टैम्पॉन एक स्पॉन्ज की तरह होता है जो कि आपका ब्लड सोक कर लेता है, हम एक सोकिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। और मेंस्ट्रुअल कप इज मेड आउट ऑफ सिलिकॉन, एक वेसल क्रिएट होती है जो कि आपके वजाइना में फिट हो जाता है। सर्विक्स इज दैट पार्ट ऑफ द वजाइना जो कि यूट्रस का पार्ट है जो कि वजाइना में आता है, तो आपने उसको कवर कर लिया, तो जो आपका ब्लड आ रहा है वो इवेंचुअली उसमें कलेक्ट हो रहा है और आप 5-6 घंटे बाद उसको रिमूव करें, ब्लड डिस्कार्ड करें, वॉश इट प्रॉपरली एंड री इंसर्ट। मुझे एज अ गायनोकोलॉजिस्ट लगता है 18 साल तक, क्योंकि द एज ऑफ सेक्सुअल कंसेंट इन इंडिया इज 18. I feel before 18 it is the duty of the parents also to introduce such kind of things to the girls. So I feel for school age girls I would still stick to maybe sanitary pads, maybe tampons reinserted and for a safety a panty liner. But 18 plus, where the concept of sexuality, where the concept of what the uterus is, what the vagina is and how to insert it can be a little more easy to understand and do, तो वो उनमें प्रेवलेंस मैं चाहूंगी थोड़ा बढ़े, क्योंकि हम सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की बात करें तो हम मेंस्ट्रुअल कप्स को डेफिनेटली हम थोड़ा बढ़ावा देना चाहेंगे कि एक सिलिकॉन कप है, फोल्डेबल, हम उसको, हमारा वजाइना एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है तो हम उसको फोल्ड करके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अगेन जब हम कुछ भी चीज इंसर्ट करने की बात कर रहे हैं तो एवरी गर्ल कैन हैव डिफरेंट शेप्स, साइजेस, वो आते भी डिफरेंट शेप्स और साइजेस में है। कुछ वी शेप्ड आता है, कुछ राउंड आता है, एक बेल शेप्ड आता है, तो वो आपको ट्राई करने से ही पता चलेगा। हमारी इस जनरेशन में हम हैं, द एडवांटेज इज देयर आर वीडियोज ऑफ एवरीथिंग। मैं अभी जो डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, मे बी समवन मे वांट टू हियर इट एंड देन गो सी अ वीडियो, सो आई थिंक इट विल बी 1 + 1 = 2, इट विल बी एन एडेड इन्फॉर्मेशन, उसकी थोड़ी प्राइमिंग हो चुकी होगी। सो मेंस्ट्रुअल कप्स आर वेरी गुड, वेरी इजी टू कीप, आपको गार्बेज डिस्कार्ड नहीं करना है, आपको थैलियां फेंकनी नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट, देयर आर अनफॉर्चुनेटली लोगों को समझ नहीं आता कि सैनिटरी पैड्स, टैम्पॉन्स फ्लश नहीं करने हैं, आप नाली चोक कर दोगे। हमारी कंट्री में ड्रेनेज सिस्टम सब अंडरग्राउंड है जो कि चोक हो सकता है। मैम इसमें मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि लड़कियों के इतने बुरे हाल है ना, मतलब दे डोंट वेस्ट डिस्पोजल इज, प्लीज एवरीबडी, हमें ही रहना है इस दुनिया में और हमारी आने वाली जनरेशन ने, तो वेस्टेज ऑफ डिस्पोजल पैड्स, अगर हम एक पैड रख रहे हैं, हम टिश्यू पेपर्स रखते हैं, वेट वाइप्स रखते हैं, प्रॉपर डिस्पोजल इज अ मस्ट। और हर जगह डस्टबिन हैं, सूखा कूड़ा, गीला कूड़ा सेग्रीगेट करने के लिए। दुनिया जहां नगर निगम इतना काम कर रही है, हर घर कूड़े की गाड़ी आ रही है, तो इतना कि हम अपने घर का कूड़ा, किचन का कूड़ा अलग, बाथरूम का कूड़ा अलग करने में हमें कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। और शायद आई थिंक जितना हम हाई फाई होते जा रहे हैं ना, बेसिक्स भूलते जा रहे हैं। मैं रूरल एरिया से ज़रूर हूँ, बट माई मॉम यूज टू टेल मी कि तुम ना, मतलब बहुत फनी भी है, मेरी मम्मी कहती थी कि पैड्स ना ऐसे मत फेंको, धो के फेंको, विच मेक्स मोर सेंस। हाँ, कि धो के फेंको। मैंने कहा धोना ही है तो कपड़े यूज कर लेंगे ना, फिर पैड क्यों यूज करेंगे भाई। लेकिन अब मुझे समझ आता है कि इट मेक्स सेंस, यस, कि जो उसका वेट वो है वो ड्रेन आउट हो जाए। एंड और आप फिर भी अगर पैड भेजो भाई, इवेंचुअली तो कहीं ना कहीं तो वो जो इंसिनरेशन हो रहा है वेस्ट का, तो आप जितना गंद डालोगे उसमें से फ्यूम्स भी तो फिर उड़ेंगे। देयर इज नो आउट।
आप बेयर मिनिमम ये कर सकते हो, आप अपने घर से उसको आउट कर सकते हो। पहले लोग पिट्स खोदते थे एंड माय कि आप गड्ढा बना के उसमें डाल देते थे ये ताकि करते हैं हम लोग अभी भी। मेरी मम्मी इतनी पर्टिकुलर थी कि तुम ऐसे ही नहीं फेंकोगे। अभी क्या करते हैं हम लोग, जैसे पैड्स होते हैं, आप नया पैड यूज करते हो तो पुराने वाले पे रैप करते हो, Yes. है ना। पुराने वाले पे अखबार ले लो, आप हाँ, पेपर बचाना चाहते हो हाँ, तो आप यू कैन डू इट। जैसे वो बनाना लीव्स आती हैं, बड़े पौधे के वो आते हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं। हाँ, हाँ, यू आर अवॉइडिंग प्लास्टिक करेक्ट ऑल्सो। करेक्ट। तो मेरी मदर बोलती थी ऐसे खुले में नहीं फेंकना। एक तो खुले में फेंकना वो उनको एथिकली थोड़ा गलत लगता नहीं, होगा, बिल्कुल है ऊपर भी, से आई एग्री। से कि कुत्ते आते हैं और यस, वो वो खोल के पूरा, और वो because पूरा बिखर जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अभी तो मैम अब हमारा जो एरिया है वो नगर निगम में आया है, तो अब हमारे यहाँ गाड़ियां आने लगी आने है, लेकिन लगी। पहले हम लोग वो पिट वाला ही करते करते थे। थे। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एंड थिंग। लाइक आई से दिस, शायद ये कॉन्वर्सेशंस अगर हम अपनी लड़कियां लड़कों के साथ चाहे अलग रख के करें कि ये ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। भाई जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें बेसिक राइट्स की भी बात और फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात करनी है। Just because I feel I'm a lady and I should be treated in a certain way, that doesn't mean I forget how I'm supposed to behave. मेरा व्यवहार मैटर करेगा कि अगला मुझे फिर कैसे ट्रीट करेगा। तो इट इज अ टू वे रूट। ये नहीं कि मैंने सिक्का उछाल दिया और दोनों साइड मेरी है, हेड्स भी और टेल्स भी। गवर्नमेंट एग्जाम्स देने जब हम जाते हैं, अब सेंटर्स में वॉशरूम्स के इतने बुरे हाल हैं एंड वो टोटली डेडिकेटेड है विमेन को, फीमेल वॉशरूम है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है ना। आपके बाद कोई और भी आएगा, आप भी बिल्कुल। किसी के बाद जाओगे कभी, तो उसको साफ रखना। लेकिन और बहुत बुरे हाल अब मुझे लगता है इतनी सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, यू नो, आई डोंट मीन टू प्रमोट एनी कंपनी पर से, बट समथिंग लाइक पी सेफ हैज कम अप विद सो मेनी प्रोडक्ट्स। टॉयलेट पे बिछाने की शीट, डिस्पोजेबल यूरिनल बैग्स जो देते हैं, डिस्पोजेबल बैग्स, एंड दे आर कार्डबोर्ड वंस, दे आर नॉट वंस जो कि गंदगी फैलाए, दे आर अगेन बायोडिग्रेडेबल बेसिकली। सो अगर आप उसमें, मान लो मैं किसी रूरल एरिया में जा रही हूँ, तो मेरी भी तो अकल काम कर सकती है कि मैं कुछ ऐसा रख लूं कि लेट मी ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी ना। वाई शुड आई से कि अगर आप किसी पोस्ट पे हो या आप भाई, स्वीपर की जिम्मेदारी साफ करने की है, एक ग्राउंड स्टाफ का काम है कि वो क्लीन रखे, बट क्या मेरा काम नहीं है? बट वो आपका नौकर नहीं है एग्जैक्टली माई कि पॉइंट। वो आपकी गंद उठाएगा। आप इतना वो कर रहा है कि ले जा रहा है, तो ये आपकी इंट्रिंसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रिसाइजली व्हेन माय सिस्टर गॉट मैरिड ना, तो इसी पे थोड़ा लंबा हो रहा है, आई एम सॉरी बट मुझे बोलना है ये। तो शी वाज लाइक कि वो उसको पीरियड्स हुए, तो शी कॉल्ड माय मदर एंड शी वाज लाइक, यहाँ कहाँ फेंकूं, यहाँ तो गड्ढा भी नहीं है, कुछ नहीं है। एंड शी वाज सो वरीड कि होता है ना, क्योंकि आपकी जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करता है वो। बिल्कुल। आप ऐसे नहीं है कि कहीं भी फेंक दो, है ना। और Not at आप all. तो एरिया देखते हुए आए हो, यहाँ पे तो कहीं फेंकोगे तो पता भी नहीं चलेगा, बट इट हर्ट्स अ लॉट। नहीं, it जब मैं definitely देखती हूँ ना लोगों को कि एंड एवरी ड्रॉप इन द ओशन काउंट्स। आज अगर मैं ये सोचूं, फट चलो शीशा नीचे करके फटाक से भेजो, कौन देख रहा है? अरे क्या पता कोई देखे ना देखे, पर है तो हमारी दुनिया। यू नो, द अर्थ बिलोंग्स टू यू एंड मी एंड इट इज आवर ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी। एब्सोल्युटली। तो मतलब मेरे को ये, आई एम अ वेरी पर्टिकुलर पर्सन, यू विल नेवर सी मी थ्रोइंग अ रैपर। इवन च्युइंगम का रैपर भी मुझे लगता है नहीं, मैं अपने पर्स में रख लूं जहां मुझे डस्टबिन दिखेगी तो आई विल थ्रो इट इन एन अप्रोप्रिएट प्लेस। आई थिंक दिस इज द लीस्ट। अगर मैं इतना पढ़ लिख के एक वेस्ट डिस्पोजल नहीं सीख सकती, I don't think I'm doing justice to my education. And if I have not learnt it, अगर मैंने ये नहीं सीखा है, मैं ब्लेम नहीं कर सकती कि मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया, या मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैंने खुद से सीखी हैं, शायद ऑब्जर्व करी हैं, दुनिया में देखी हैं, तो ये भी ऑब्जर्व करना हमारी ड्यूटी है। तो जब हम मैम पी सेफ की बात कर रहे थे, पी सेफ को तो मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा पी सेफ यूज करती हूँ। पी सेफ की जब हम बात करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट यूटीआईज, विच इज वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। एंड ऑल्सो आज तो मुझे बहुत मजा आ रहा है क्योंकि फ्री कंसल्टेशन है। बट आई वेंट टू दिस डॉक्टर वंस, मुझे यूटीआई हुआ था और पता नहीं था कि यूटीआई क्या होता है। सिर्फ वैसे यूरिन में कुछ दिक्कत था, तो आई वेंट टू हर एंड शी वाज लाइक, हॉस्टल में रहती हो, कहाँ रहती हो?
I felt so bad कि what is she asking? यार मतलब ये क्या मतलब there is a way of asking things. तो मुझे बाद में समझ आया, अरे तो मुझे लगा she could have asked कि are you sexually active or something. मैंने देखा है कुछ गायनैक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं, बट स्ट्रिक्ट में आप किसी को हर्ट तो नहीं कर नहीं कर सकते ना आप आई थिंक ये एक टू एज स्वॉर्ड है. पुराने जमाने के लोगों में यू नो दे हैड दैट मदरली इंस्टिंक्ट. They were probably more concerned about the patients also. I'm not saying we as a generation, younger generation are not. But हम भी सीख रहे हैं. जो adolescent age है, जो early teens, late teens, early 20s, that generation needs to be counseled in a different manner. Confidentiality maintain करना ज़रूरी है. उनसे one on one होके open होके बात करना ज़रूरी है. And I believe अगर आप किसी को लॉजिक दे के बात करोगे कि आप वो क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, यू नीड अ सर्टन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बिकॉज दैट मे हेल्प यू इन कमिंग टू अ डायग्नोसिस और अंडरस्टैंडिंग कि वो सिम्टम क्यों हो रहा है. तो दैट कैन हेल्प द पेशेंट ऑल्सो एंड हेल्प यू द डॉक्टर ऑल्सो टू मेक अ बेटर डायग्नोसिस. तो येस डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि वो इंटरपर्सनल इंटरैक्शन डॉक्टर का और पेशेंट का बेटर हो. बट यू नो द ट्रीटिंग डॉक्टर कैनॉट बी योर बेस्ट फ्रेंड. इट कैनॉट बी अ कॉफी कॉन्वर्सेशन. इट कैन बी मेड इजी और बनना भी चाहिए. वो कॉन्वर्सेशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैं आपका बिल्कुल पीजी का वाइवा ले रही हूँ और ये बताओ आधी चीज तो मैंने बताई नहीं. हाँ बट ये कि हाँ आपको डॉक्टर के ऊपर भरोसा होना चाहिए एंड द डॉक्टर शुड मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी. डेफिनेटली आई एम हियर. अगर आप मेरे पास आ रहे हो, आप ठीक होने आ रहे हो, मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ, बट मुझे आपको ठीक करने के लिए कुछ चीजें जानना जरूरी है. माई बेसिक यू नो गो टू क्वेश्चंस विल बी बिकॉज आई वांट टू नो. अच्छा ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है तो शायद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकता है. अच्छा किसी पब्लिक वॉशरूम में यूज किया है क्या हाइजीन. तो मैं कहूंगी दोनों पक्षों को, मरीज को भी थोड़ा सा भरोसा लेके कि हम जा रहे हैं ठीक होने और अगला हमें इंटेंशन अगले का ठीक करना ही है. बट कभी कभी इवन द डॉक्टर्स हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर. यू नो गायनी वालों में पता चला लेबर रूम में एक केस है, पता चला ओटी में एक केस है, कोई पेशेंट वार्ड में है. तो आई अग्री, आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीबडीज रूडनेस, बट समटाइम्स हम सबके नेचर अलग होते हैं. I may appear to be very calm right now, but I know I have my days of, you know, being bizarre. But वो आप किसी पे, you know, थोप नहीं सकते. And with time, you improve. Like I said, if you've given me such an important feedback, शायद मैं अपनी ओपीडी में बैठ के ये सोच ही नहीं रही होंगी कि अगला मुझे ये सोचा कि कितनी रूड है, कितनी ऐसे है. तो आई एम श्योर ये फीडबैक मिलना भी जरूरी है. जैसे आपके पास मैम एक दिन के अगर 50 पेशेंट्स हैं, लेकिन हमारे लिए तो एक ही डॉक्टर. बिल्कुल. तो हम अगर एंटर कर रहे हैं तो वी वांट कि हमारी आधी You get बीमारी it. जैसे आप ऐसे सुन लो कि मैं बिल्कुल ऐसे ही ठीक हो जाऊं. आधी ऐसे ठीक हो जाते हैं. बिल्कुल. देयर इज दिस डॉक्टर इन आयुष हॉस्पिटल, आई थिंक डॉक्टर नौटियाल. वो इतना टाइम लगाते हैं मैम. आधा बंदा ना मतलब ऐसे हो जाता है कि मैंने इसको सब बता दिया और मैं आधी ठीक हो चुकी हूँ. पर अब उसमें प्रॉब्लम पता है क्या, लोगों की पेशेंस भी कम है, लोगों का वेटिंग टाइम कम है. लोगों को लगता है अंदर क्या ही हो रहा है, क्यों नहीं ये बाहर क्यों निकल रहा है, मेरी टर्न कब आएगी. सो दैट इज अ पॉइंट ऑन द प्रेशर ऑफ ऑन द डॉक्टर ऑल्सो कि आपने अगर देखने हैं, यू नो देयर इज अ डेडिकेटेड टाइम. चलो किसी की सिर्फ ओपीडी हो तो ठीक है, आप स्टिल आगे पीछे कर लो. बट व्हेन यू हैव टू ऑपरेट, व्हेन यू हैव सर्जिकल ब्रांचेस अलोंग विद इट, ऐसे भी हो सकता है कि मान लो 10 मरीज वेट कर रहे हैं, सडनली एक लेबर में पेशेंट आ गया तो आप बिजी हो गए. तो वो थोड़ा सा आई फील बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए. एंड मुझे लगता है कि अगर आपको दिक्कत है तो आप पोलाइटली पुट योर वर्ड अक्रॉस. दूसरा इंसान हैवान नहीं है जो आपको डरा धमका के या परेशान करके भेजेगा. हर डॉक्टर का पहली नियत और धर्म यही होता है कि जो भी मरीज आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ स्पेशलिटी, वो मरीज को ठीक करके ही भेजे. हम जो पर्चा लिख रहे हैं उसमें हम मतलब भगवान हमारे अंदर बसे और हम हमारे हाथ से भला ही हो. भगवान ही मानते हैं. नहीं मैम होता भगवान एक है, बट वो जरिया बनता है. या वो मानते हैं कि भाई आपने अगर किसी को. देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल फोटो इन माय ओटी आल्सो वेयर यू नो वो डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है और एक भगवान जी की इमेज है कि वो हाथ रखा हुआ है कि मैं साथ हूं, आप करो. ब्यूटीफुल. इट इज बोथ वेज. मैं से नहीं चलती लाइफ.
और हमको डॉक्टर पे विश्वास रखना भी बहुत बिल्कुल रखना जरूरी है, है बिल्कुल रखना है, कि बिल्कुल। ठीक तो कर ही देंगी। बिल्कुल। Evils of the society are in all forms, but अगर आप जागरूक हैं, आप inquisitive हैं, आप सही सवाल सही जने से पूछ रहे हैं, तो I feel chances कि आप बेवकूफ बनाए जाएं डेफिनेटली कम होंगे। यूटीआईज की जब हम बात करते हैं मैम, तो मैंने बहुत ऐसी विमेन देखी हैं, फीमेल, जो बहुत सीवियर यूटीआई सफ़र कर रही होती हैं। उनको बुखार आ जाते हैं या स्किन पे कोई एलर्जी हो जाती है, और जब वो जाती हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करता है कि आप अपने पार्टनर को चेक कराइए, क्या पता आपका पार्टनर इन्फेक्टेड हो। तो कल मैंने एक स्टोरी पोस्ट की थी कि टुमारो आई एम सिटिंग डाउन विद अ गायनेकोलॉजिस्ट, और आपको जो भी सवाल हो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। तो एक ने मुझे बोला कि आप अपनी गायनेक से ये ज़रूर पूछना कि जो ये मेन का होलियर देन दाओ वाला एटीट्यूड है कि मुझे तो इन्फेक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज आई हैव रेड इट समवेयर कि उनमें सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस होते हैं जो मैनिफेस्ट नहीं होते जल्दी, साइलेंट सिम्टम्स होते हैं, और गर्ल्स के क्योंकि ओपन ऑर्गन्स होते हैं उस तरीके से, तो वो ज़्यादा जल्दी सफ़र करती हैं। एक तो वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, दूसरा कॉन्डोम यूज़ नहीं करेंगे। उनको ऐसा लगता है कि डूइंग इट रॉ इज़ बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग, उनको जो भी लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल मतलब मेन विमेन की हेल्थ को तो प्रायोरिटी रखता ही नहीं है, विमेन भी नहीं रखती, उसको मजा आना चाहिए, यही है इंडियन सोसाइटी में। तो इस पे आपका क्या टेक है? जो हम ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी है, वी आर एफिलिएटेड टू अ बिगर सोसाइटी व्हिच इज ऑल ओवर इंडिया कॉल्ड FOGSI, फेडरेशन ऑफ ऑब्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। There is a very, very good article on safe sexual practices. What is it? What is safe sex? That idea कि जो भी bodily fluids exchange हो रहे हैं वो minimalize हो जाएं, because transmission, sexually transmitted infection कैसे होता है? भैया आप साथ रह रहे हैं किसी के, बट होता क्या है? Why does it happen? Because vaginal fluids, seminal fluids, they are basically body fluid. For example, मेरा खून बह के यहाँ ब्लड क्लॉट हो गया, तो उस पे बैक्टीरिया जम जाएंगे, प्यूट्रीफाई होगा, बदबू भी आएगी, बैक्टीरिया भी लग सकते हैं। दैट मीन्स आवर बॉडी फ्लूइड्स आर प्रोन, हम वो उसमें इतनी क्षमता होती है कि उसमें इन्फेक्शन हो सके, कीटाणु उस मीडियम में ग्रो कर सके। कि मैंने कहीं किसी जगह स्पिरिट डाल दी, सैनिटाइजर डाल दिया, तो मैंने क्या किया, मैंने उस बैक्टीरियल सरफेस को क्लीन कर दिया। सो जब हम बॉडी फ्लूइड्स की बात करते हैं, दे आर केपेबल ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड। तो व्हाई आर वी टॉकिंग ऑफ सेफ सेक्स? एक प्रिवेंट करने के लिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, अनवांटेड प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए, पेल्विक इन्फेक्शंस अवॉइड करने के लिए, मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शंस प्रिवेंट करने के लिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है सेफ सेक्स का? Talk to your partner, discuss. Don't rush into the process. Just because you may have a friend who's had an intimacy before you, that gives you no peer pressure कि इसने कर लिया तो मुझे भी करना है. No. And in fact, जो National AIDS Organization है NACO, उन्होंने एक बहुत beautiful algorithm ABC निकाला है. A is abstain, try and delay your first exposure till the time you have good knowledge about it. Be loyal, faithful, monogamous relationship जहाँ where you have one partner, the chances of infection are less. I do not mean it in a Hitler sense कि आप एक के साथ हैं, toxic relationship है तो भैया बंदे रहो. No, I mean it when we are unfortunately, changing partners just for pleasure, just for fun. So it's a very big subject altogether, but in short, if you're with one person, the likelihood of infections will reduce 100%. हो चांसेस वहां भी हैं डेफिनेटली, एक partner के इम्यूनिटी साथ किसी की भी कम हो सकती है. आई मे हैव I'll complete that, and then the ABCC is correct and complete use of a condom, of a contraceptive. आप अगर कोई फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हो तो आप उसके बारे में जानो,
उसके फॉलीज क्या हैं, प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, कहाँ फेलियर रेट है, किस तरीके से ना यूज करने से फेलियर रेट हो सकता है। तो जब हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस की बात करते हैं, हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, ऑफ कोर्स वो डिटेक्ट करना कि बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, वो एक डॉक्टर का काम है और अकॉर्डिंगली ट्रीट करना। बट आप उसे कैसे बचा सकते हैं? 2 तरीके से। हम जब कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते हैं तो एक होता है बैरियर मेथड, कि आप फिजिकल फॉर्म में बॉडी फ्लूइड को एंटर ना करने दो। That या is तो आप condom. मेल कॉन्डम यूज कर हाँ, सकते या हो, female. फीमेल कॉन्डम्स आल्सो, वेरी Yeah, फ्यू yeah. पीपल नो दैट फीमेल कॉन्डम मेल कॉन्डम से ज्यादा एक्सपेंसिव है। बट Because- मैंने ऐसे सुना है कि बहुत ज्यादा उसमें एक अनकंफर्टेबल Not at all. एंड इट स्टेज इनसाइड Not फॉर at all. 8 hours. नॉट एट ऑल, No? यू कैन प्लग इट आउट एनी टाइम। जैसे एक इन्वर्टेड थैली चढ़ाते हो आप डस्टबिन में, आप डस्टबिन रोज तो नहीं बदलते, आप डस्टबिन की थैली बदलते हो। So imagine Makes that canal is the vagina and you are inserting an inverted, polythene there, and it can be removed. There are videos where you can see it is a very easy application, and there are so many times I tell my girls when patients come to me, if a boy cannot use a condom and if you feel you may have It's a better you relationship, use it. you use it. Correct. इसमें क्यों? कॉन्ट्रासेप्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लड़के पे नहीं होनी चाहिए। अगेन आई कम टू वुमेन Again, एम्पावरमेंट, priority. Yeah. दैट अगर आपको भी करना है ना तो आप भी तो इस्तेमाल कर सकते हो। वाई शुड इट ओनली बी अ बॉयज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन और पुट अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इनटू योर माउथ? नो, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शेयरिंग व्हेन वी आर टुगेदर इन अ रिलेशनशिप। तो एक तरीका वो हो गया। कुछ लोगों में हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स के फॉर्म में या डायफ्राम्स आते हैं बाहर लगाने के, अगेन वो भी यूज किए जा सकते हैं। स्पर्मिसाइडल जेलीज भी आती हैं। ऑफ कोर्स दे आर लिटिल लेस कॉमन, यू वुड प्रोबेबली नीड टू मीट योर डॉक्टर एंड देन टेक इट। मैंने तो आई हैवंट हर्ड अबाउट. So you can use these products and you can prevent yourself from a sexual intercourse infection. Vaginal douching बड़ी common कही जाती है कि आप What is it? Douching. that supposing you've had an intercourse and suddenly you go and try and wash the vagina. Yeah. You should People not do it do with it. jet You spray and should all, not yeah, do it. It is not recommended. आप उस एरिया को और डैमेज कर, इरोड कर रहे हो। अब अगर मैंने हाथ धोने तो ठीक है भैया, मैंने साबुन से एक बार धो लिए, 2 बार, अब मैं बिल्कुल रगड़ के बिल्कुल कपड़े धोने के साबुन से करूंगी तो मेरा हाथ, Gently. yes, very gently. And the concept of lubricants also comes here now. A lot of people sometimes use saliva as a lubricant for intercourse. Should not be used. Again, source of infection Because of the pH level. because of the pH level. बिकॉज ऑफ द हमारी ओरल, आप 2 दिन ब्रश मत करो, आप अपने मुंह की स्मेल टॉलरेट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ब्यूट्रिफैक्शन हो रहा है। बैक्टीरिया हर जगह है। हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बॉडी इज गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। तो अगर वो बैक्टीरिया प्यूट्रिफाई कर रहा है तो वो सलाइवा में भी आया ना। तो अगर आप सलाइवरी ल्यूब्रिकेंट यूज कर रहे हो तो वो आपको डेफिनेटली नुकसान पहुंचाएगा। So they say use a water-based lubricant in case you are having, protected sex with condoms. ऑयल बेस्ड नहीं यूज करने चाहिए बिकॉज ऑयल बेस्ड जो कॉन्डम का लेटेक्स है उसको वीक कर देता है। तो कॉन्डम में स्लिप आपने यूज भी किया बट अनफॉर्चुनेटली उस ऑयलिंग की वजह से वो काम ही नहीं आया आपके। सो यस, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कैन प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। सेकंड, कोई बंदा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है, आप और मैं हैं, मुझे बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, जरा सा एक्सपोजर हो जाता है, वो मेरी इम्यूनिटी है। So body to body vary करता I will have to work on my immunity also to build my, strength as an individual. कई लोग जैसे पुराने जमाने में दही मट्ठा बहुत लिया जाता था, प्रोबायोटिक का कॉन्सेप्ट था, so that is coming back. And now in fact organ specific probiotics are coming कि आपके मुंह में इन्फेक्शन है, मुंह से बदबू आती है, हेलिटोसिस कहते हैं, उसके लिए अलग बायोटिक्स आते हैं, पेट के लिए अलग आते हैं, यूरोजेनाइटल एरिया के लिए अलग आते हैं। And if you are having symptoms, please meet a concerned specialist. उसमें आप मत डरें। एक के साथ एनकाउंटर ठीक नहीं हुआ किसी भी कारण से, अनफॉर्चुनेट है, that doesn't mean the other so many people who are sitting will not help you. But contraceptive proper understanding and usage is a must because उससे आप 4-5 चीजें कर रहे हो। अगर हम अनमैरिड लड़कियों की बात कर रहे हैं तो yes, we are preventing unwanted pregnancies, we are preventing sexually transmitted infections, we are risk of abortion. मैरिड वालों की भी बात करें तो फैमिली प्लानिंग हो गई है। मान लो आपका एक बेबी हुआ,
समटाइम्स फर्टिलिटी बहुत जल्दी वापस आ जाती है, 3 महीने का बच्चा है फिर प्रेग्नेंट हो गए, तो इट इज अ टैक्सेशन ऑन द फीमेल ऑल्सो. सो इवन इन मैरिड विमेन फॉर बर्थ स्पेसिंग, फॉर फैमिली प्लानिंग आप यूज कर रहे हो. सेफ अबॉर्शन भी, वी आर इन अ कंट्री, वी आर ब्लेस्ड टू बी इन अ कंट्री वेयर अबॉर्शन इज लीगलाइज्ड. Yeah. But that does not mean you do not take proper measures and you eventually end up getting pregnant and then you have to abort, because everything has an equal and opposite reaction. But abortion is legalized up to 20 weeks 20 weeks, now up till 24, but the pregnancy is from 20 to 24 weeks, who unfortunately, if require termination, will be decided by the High Court or the Supreme Court. एक पूरा पैनल बनता है गायनेकोलॉजिस्ट का, लॉयर का, certain government authorities, and then they decide कि आप पहले तो 20 हफ्ते अनडिटेक्टेड कैसे चले गए, या कोई ऐसी अबनॉर्मैलिटी है Yeah. जो कि आपको डिटेक्ट हुई है, और अगर बच्चा उस अबनॉर्मैलिटी से पैदा होगा तो सस्टेन ही नहीं कर सकता. दोज कम अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ 20 to 24, क्योंकि कई बार हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, आंतों के डिफेक्ट्स होते हैं, वो 20-22 हफ्ते पे ही पता चलते हैं. सो व्हेनेवर यू स्किप योर पीरियड्स, if you've had a sexual activity, please take a urine pregnancy test. Please meet a concerned official, a proper specialist. आप please chemist के पास जाके टैबलेट मत खाइए. आप कुछ illegal नहीं कर रहे हैं. We are very lucky that in India, 18 plus, whether you're married or unmarried, you have the right to safe abortion services. बट अगर आप किसी के पास जाके सवाल पूछोगे ही नहीं, समझोगे ही नहीं, तो वो आपको दुकानों नहीं, से जा internet जाके can provide दवाइयाँ you खा रहे everything. हैं यार. You can't read up and आधे लोग become a ज्ञानी in one day. डॉक्टर्स बने हुए हैं. आप सर दर्द गूगल कर लो, वो आपको ट्यूमर बता देगा, वो आपको कैंसर बता देगा. अभी उस पे गूगल की दिक्कत नहीं है, because Google cannot tell you the chronology. करेक्ट. It will, you type headache, it will try and give you every possible information on headache. बट वो डॉक्टर नहीं है, उसे नहीं पता किस समय हो रहा है, किस चीज से ट्रिगर हो रहा है, किस चीज से कम हो रहा है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं. सो दैट इज वाई वो जो डॉक्टर 10 साल पढ़ाई करके बेचारा अपनी जगह खोल के बैठा है, वो जब आप बोल रहे होते हो, वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है, अच्छा ये है, अच्छा ये है. यू आर द आइडिया ऑफ इंटरेक्शन विद द पेशेंट, ऑफ हिस्ट्री टेकिंग, और फिजिकल एग्जामिनेशन, कि आपने हिस्ट्री ली, आपने मुझे 10 लक्षण बताए तो मैंने 4 चीजें सोची, फिर मैंने एग्जामिन कराया तो मैं शायद 4 से 2 पे आ गई, फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन कराई. सो एवरी स्टेप इज इम्पोर्टेंट. समटाइम्स पीपल कंसीव, अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है, लोग ऐसी पिल खा लेते हैं, लोगों को पता नहीं चलता कि पहली जो प्रेगनेंसी, जो एम्ब्रियो बनता है, फर्टिलाइज्ड एग, मतलब जब स्पर्म उसको फर्टिलाइज करता है तो वो ट्यूब में बनता है, एंड देन इट ट्रैवल्स फ्रॉम द फेलोपियन ट्यूब टू द यूट्रस. और कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो जाती है. इट कैन बी इन द ट्यूब. इन दैट केस अगर आपने वो अबॉर्टिफिशिएंट पिल ओवर द काउंटर खाई तो आपका नला फट सकता है. सो नेवर हैव एन अबॉर्शन पिल विदाउट एन अल्ट्रासाउंड, विदाउट अ प्रॉपर गाइडेंस. जब कोई आपका कंप्यूटर खराब होता है तो आप IT स्पेशलिस्ट के पास जाते हो ना, आप अपने आप नहीं करते. सो देर इज नो, एंड हर सेक्टर ऑफ लोगों के लिए डॉक्टर्स हैं, सरकारी भी है, जहाँ कंसल्टेशन फ्री है, जहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री है, MPP किट्स आर फ्रीली अवेलेबल. एंड इफ समबडी डजंट वांट टू गो, भाई नेचुरल सरकारी है, वहाँ 100 लोग होंगे, प्राइवेट है तो शायद कम होंगे, बट हमारे कंट्री में सेक्टर्स डिवाइडेड है ना. जो अफोर्ड कर सकता है, जहाँ कर सकता है, जाओ. तो अब तो डिस्पेंसरीज भी हो गई हैं रूरल एरियाज में, CHCs हैं, पेरिफेरल हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स. जाना तो आपको आपके घर से पड़ेगा. मेक सेंस. देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, उसका हस्बैंड बाहर था, तो शी कॉल्ड मी अप एंड शी वाज लाइक यार कुछ तो पेन हो रहा है मेरे पेट में. तो मैंने बोला ठीक है, लेट्स गो टू द डॉक्टर. तो हमें लगा कुछ गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, तो वी वेंट टू द गैस्ट्रो, और उन्होंने बोला, एक दिन उन्होंने कुछ इंजेक्शन लगाया और घर भेज दिया. अगले दिन शी वाज लाइक यार दोबारा हो रहा है मुझे तो सेम. तो आई टोल्ड हर कि ठीक है चलते हैं. मैंने कहा थोड़ा देख ले, अभी पूरा मतलब थोड़ा देख ले सुबह से दिन तक, फिर दिन में चलेंगे. या तो हम वहां गए, तो गैस्ट्रो ने बोला आपके इतना दर्द हो रहा है कि आप रो रहे हो. तो उन्होंने फिर उनका कुछ रेक्टम वेक्टम को चेक किया, तो बोला रेक्टम तो खाली है. तो ऐसे गैस्ट्रो का तो उन्हीं की वाइफ गायनेक थी, तो उन्होंने वहां भेजा. तो शी सेड तुम्हारी तो ओवरीज ही नहीं है. और वो कह रही नहीं मैम, मैंने तो अभी अल्ट्रासाउंड कराया तो ओवरीज है मेरी. तो कह रही फिर या तो तुमने बहुत ज़्यादा पानी पिया हुआ है, कि पहले तुम खाली करके आओ एंड देन विल चेक. तो कुछ ट्रांसवेजाइनल समथिंग उन्होंने कुछ किया, एंड देन शी वाज डायग्नोज्ड विद PID,
pelvic inflammatory disease. So then I got to know कि ये तो कुछ होता है, क्योंकि हमको UTI ही पता था, उससे आगे तो कुछ पता नहीं था. तो PID क्या होता है? हमारी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है उसमें यूट्रस होता है विच इज अ चाइल्ड बेयरिंग ऑर्गन, 2 फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं जो कि ट्रांसफर ऑफ एग एंड एंट्री ऑफ द स्पर्म के लिए होती है, एंड 2 ओवरीज. ठीक. द पार्ट ऑफ द यूट्रस जो कि वजाइना में खुलता है वो सर्विक्स होता है, दैट इज द माउथ ऑफ द यूट्रस, जिसके थ्रू मेंस्ट्रुएशन निकलता है बाहर, जो पीरियड फ्लूइड होता है, इनटू द वजाइनल कैनाल. And then, of course, we spoke of the hymen, the entry point. So now, once the concept of hymen, that once there is, the entry has already happened, the passage is open. So, wo infection can travel up into the uterus, up till the tubes, till the ovaries, in the surrounding structure. Swelling एक तरह की, जो कि infection से हुई है, bacterial, viral, fungal, all can lead to it because वो ascending infection है. बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ट्रैवल अप करके आसपास सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं. जैसे आपका नाक कंजेशन है, तो गले में भी दर्द हो रहा है बिकॉज द ट्रैक्ट इज स्वोलन, इन्फ्लेम्ड एज सच. छाती भी ब्लॉक हुई हुई है. सो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज PID इज अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जहाँ पे बच्चेदानी, अंडेदानी, नलों में, वजाइना में इन्फेक्शन हो सकता है, सूजन हो सकती है, जिसमें कि सिर्फ पेन भी हो सकता है, किसी को पेन विद फीवर भी हो सकता है, किसी को पेन फीवर डिस्चार्ज भी हो सकता है, खराब बदबूदार पानी डिस्चार्ज वाला. सो वन सीज, उसके कुछ टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड, कभी कभी वजाइनल स्वॉब्स लेने होते हैं बैक्टीरिया डिलीनिएट करने के लिए कि अच्छा क्या आता है, किसके बेसिस पे कौन सी एंटीबायोटिक, कौन सी एंटीवायरल दी जाए. सो इट इज वेरी कॉमन इन फीमेल्स. And again, somebody who may have a varied immunity may be susceptible to it if you are not using proper contraceptive. बहुत सारे लोग, I have to say this on record, coitus interruptus, shedding outside. I ask so many people, Shedding what is the mode of contraception? Husband पानी बाहर डालते हैं. How are you so sure कि वो जो सीमन वजाइना में नहीं छोड़ रहा है और बाहर इजैकुलेट कर रहा है, even a drop of sperm left can cause a pregnancy, or that seminal fluid, again we spoke of infection and examine, कि वो bodily fluid से ही infection होता है, कि वो वहाँ छूट गया, वो putrefy हुआ, infections हुए. I get that. बहुत popularly known as pull-out method. Yes, absolutely. I wasn't aware of that. Yeah. So yes, and it's the worst. Yeah. It's your luck if you haven't got pregnant with I that. told you about that story that I put yesterday, कि मुझसे क्वेश्चन पूछना. तो एक क्वेश्चन मेरे पे ये भी आया कि पुल आउट करने के बाद भी हाउ कैन अ वुमन गेट प्रेग्नेंट? बिकॉज जो फीमेल, जो मेल ऑर्गन होती है ना, उसमें प्रेप्यूस होता है. देयर इज अ स्किन फोल्डिंग इन द पीनस, एंड देयर इज प्रीकम आल्सो. यस. सो स्पर्म्स तो उसमें भी एक्टिव है, उससे भी हो सकता है. So that is why the National AIDS Organization, NACO, government officials, government organizations, programs, the Obs and Gynae Society, the sexologists, everybody is talking कि भैया, we are not saying please don't have a contact, have a safe contact. The idea of promoting contraception, बार बार कि भैया निरोध, सरकार माला N माला D फ्री दे रही है, निरोध फ्री दे रही है, दूरदर्शन में आता था. यस. और लोगों को लगता है अरे हार्मोन पिल दे दी, ये तो हमें नुकसान कर देगी. नहीं, 100 लोग हैं तो 100 को थोड़ी ना माला डी देंगे या हार्मोन देंगे. आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, आपका बॉडी टाइप क्या है, उसके हिसाब से डिलीनिएट किया जाएगा. आपके कैफे में 4 तरीके के खाने हैं, चाइनीज, मैक्सिकन, सबको एक ही थोड़ी कर दी. सबको ऐसा थोड़ी कि हर कोई आके चॉइस और हर बार मैं आऊंगी तो नूडल्स ही खाऊंगी. I'm going to try something different. So that is why there is, कहते हैं ना, basket choice, basket approach कहते हैं इसको. Cafeteria approach ही is, when we used to read in our books, the word was cafeteria approach to contraceptives. because कितने तरह के हैं. मान लो आपके 2 बच्चे हो गए, आपने नसबंदी करा ली. हालांकि वो परमानेंट मेथड है, आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है, बट आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी. तो इसीलिए when I said the use of safe sexual practices is for 2 different areas. One, to avoid unwanted pregnancies. Second, to avoid infections. Correct. Because pregnancy होना और infection होना 2 अलग चीजें हैं जो कि सेम एक्ट से हो रही हैं. तो हम तो एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि आपको दोनों चीजों से बचा रही है. So, reading a bit of information कि मैंने थोड़ा पढ़ लिया, बट मैंने फिर किसी स्पेशलिस्ट से जाके बात की
मैडम ये मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरा लाइफस्टाइल है, अब आप इसको ध्यान में रखते हुए मुझे क्या बेस्ट बताएंगी. And I've seen a lot of people who got pregnant with this pull-out method. Yes, we see them. I think every 10 days I must see a अब patient. at बड़े least. तुम्हारे पार्टनर वो हो रहे हैं कि बिल्कुल फिनिश लाइन से पहले ही खत्म कर देंगे और Because तुम बिल्कुल ये भी safe एक हो. इमोशनल एक्ट है ना. या There is no definite time to मुझे it. तो ऐसा लगता है कि आधे से ज्यादा जो भारतीय महिलाएं वो इमोशनली हैं. मुझे तो ये लगता है even if they are not enjoying Enjoying it. orgasm, Yes. concept The नहीं पता. idea of, trying to fulfill the partner, the needs of the partner. I think as girls, we're always, हम लोगों को ये कहा जाता है ना कि भैया आप थोड़ा धैर्य रखें, आप दूसरे की खुशी पहले दें. इसमें कोई गलत नहीं है, बट one has to know how आप to draw a line. रखें आप अपने को अगर खुश नहीं रख सकते अपने को साइडलाइन नहीं तो कर दूसरे को तो रख ही नहीं सकते. सकते After फिर. all, it's about your body, your health. मतलब I'll take you to my village someday. No, I will definitely. पे वो चीज अगर हम डिस्चार्ज पे ही बात कर कर लें. हाँ, Sure. ये बहुत बड़ी बात है. और इतना ही लोगों को कॉन्फिडेंस दे दे कि आपको प्रॉब्लम हो, देन प्लीज कम आउट एंड डिस्कस. आई थिंक इट विल रियली मेक अ डिफरेंस. बिकॉज जब आपके पास वो भरोसा होता है कि यार अच्छा अगर मुझे दिक्कत है, मुझे पता है मैं XYZ के पास जा सकती हूँ, मैं बात कर सकती हूँ, हाफ योर ट्रबल्स कम डाउन. क्योंकि इवेंचुअली उसके बाद का स्टेप इज ईजियर ना, कि आपने एक बार प्रॉब्लम बता दी, फिर उस पर डिस्कशन किया जाए और क्या कर सकते हैं. तो वो एक्सेप्टेंस तभी आती है जब आपके पास उतना भरोसा हो कि आप किसी के पास जाके बता सकें. I read a book, I Want a Boy by Dr. Aruna Kalra. ओके. तो उसमें एक उन्होंने एक ट्रू स्टोरी, एक केस स्टडी नरेट की है कि उसमें क्या था. शी वॉज वर्किंग विद अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल. गवर्नमेंट हॉस्पिटल के टॉयलेट्स के हाल सबको पता है कितने बुरे होते हैं और स्टाफ की कमी होती है, तो ज़्यादा वहाँ कोई जाता भी नहीं है. शी वेंट टू द वॉशरूम. जो डिलीवर करने वाली थी उसने पुश किया, बच्चे को कॉर्ड से स्ट्रैंगुलेट किया एंड बच्चा वहीं ख़त्म हो गया. जो मीनल स्टाफ में मीडिया आया, जो भी रही होंगी, वो चिल्लाई, उन्होंने 2-3 थप्पड़ भी मार दिए इमोशनल उसमें. डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर बोलती है कि अब उसको पता है इट्स माई फ्लैश एंड ब्लड, तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसको वो लाइफ नहीं दे सकती जो मैंने देखी है. क्योंकि उसको पता है कि इतने डिसरिस्पेक्टफुल लाइफ देने से अच्छा मैं इसको ख़त्म कर दूँ. एक और केस उसमें है कि 3.5 kgs की एक बच्ची हुई, हेल्दी, क्राइड इमिडिएटली. और जैसे गांव में ऐसा होता है ना मैम, वो रखते नहीं है हॉस्पिटल में, पैसे वैसे लो और ले आते हैं. हाँ, तो वो लेकर चले गए. तो 2 दिन बाद जैसे जॉन्डिस का कुछ टेस्ट होना था, तो शी आस्क्ड समवन कि क्या हुआ, वो बच्चा हुआ था ऐसे ऐसे करके. तो उन्होंने बोला वो तो उन्होंने जाते ही दफना दी. तो आई वाज शॉक्ड टू नो कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं. तो people of various mental statures are existing. हम इतनी we're all educated, but perversion कब किसके दिमाग में आए, आदमी के या औरत के, is very difficult to guess. That is why I said mental health of both the parents or both the partners equally matters. आप कभी कभी somebody may look very normal, हट्टा कट्टा इंसान, बट वो मन में बुद्धि में क्या चल रहा है, ये बहुत दयनीय स्थिति है हमारे समाज की. इसीलिए शायद मानसिक रोग, इलनेस, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स और निखर के आ रहे हैं. एंड इंडिया में इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली है. और आज भी मैं यही कहती हूँ, किसी साइकियाट्रिस्ट या क्लिनिकल काउंसलर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में इंसान को ये नहीं लगना चाहिए कि अरे आप तो पागल हो इसीलिए आप जा रहे हो. नो, sometimes just talking your thoughts out and somebody trying to correct them, trying to tell you what it means can make a world of a difference to you. पर्सपेक्टिव है, तुम्हें नीला पसंद है, मुझे पिंक पसंद है, सिंपल. बट आप उस नीले में नॉर्मल हो, मैं इस पिंक में नॉर्मल हूँ, ये मैटर करता है. सो आई विल अर्ज टू अ लॉट ऑफ विमेन ऑल्सो, कभी कभी हम सब बहुत प्रेशर में होते हैं, फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, जॉब प्रेशर. अगर हमें एक पॉइंट पे लग रहा है कि हम बहुत परेशान हैं, प्लीज मीट अ काउंसलर, प्लीज टॉक टू, यू मे टॉक टू मी, आई मे बी एबल टू ईज यू आउट फॉर सम टाइम, चलो कॉफी पे चलते हैं, ओके लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक, लेट्स गो. बट आई फील मीटिंग अ कंसर्न्ड स्पेशलिस्ट, दे विल बी एबल टू गिव यू इनसाइट. खेल तो न्यूरोट्रांसमिटर्स का है ना. आज अगर मैं खुश हूँ, मेरे में एंडोर्फिन्स बहुत अच्छे हैं. आज अगर मैं दुखी हूँ, शायद कुछ ऐसे कॉर्टिसोल लेवल्स है, तो मेलेटोनिन इज नॉट अप टू द लेवल, मैं सोई नहीं हूँ रात को,
तो भाई हम किसी से जानकारी तो ले लें, चाहे वो किसी भी श्रेणी का इंसान हो, आदमी हो, औरत हो। भाई मेरे पास आप आओगे, आपके साथ में टर्मिनोलॉजीज यूज कर रही हूँ डिफरेंट है, मैं अपनी वाक्य सोच के लूंगी ना कि मेरे सामने कितना पढ़ा लिखा इंसान है, कितना एक्सपोजर है, तो उस हिसाब से उसको हम बात करेंगे, और कोशिश सबकी यही रहती है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करें। एंड इट्स गुड टू सी नाउ कि अब आदमी लोग ना नॉर्मलाइज हो गया है कि गायना के पास आदमी चला यस रहे। यस इट्स वेरी गुड टू सी, यस, मतलब एब्सोल्युटली। इट्स वेरी गुड या। तो जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं तो क्या होता है कि जब बच्चा होता है, मुझे मतलब मैंने ऐसा देखा है कि जो 40 डेज का कन्फाइनमेंट पीरियड होता है, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो, जिसमें कहते हैं कि आप प्रॉपर रेस्ट करो, खाओ पियो, ऐश करो 40 दिन तक तो मिनिमम, ये मिलता नहीं है गांव की औरतों को। 10 दिन में ही उनको ये होता है कि काम कौन करेगा। बिल्कुल। ठीक है। और मेरी बेस्ट फ्रेंड है न्यूजीलैंड में, तो वहाँ पे किसी का बच्चा हुआ तो शी टोल्ड मी कि अरे पता है यहाँ पे तो पंपकिन सूप और ये सूप वो सूप, यहाँ क्या देते हैं, मैं आटा घोल के पता नहीं क्या ही खिलाते होंगे, उसके भी बेनिफिट्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ। तब चॉइसेस अलग थी, तब ऑप्शंस अलग थे, अब बहुत अलग और है। गांव की औरतें क्यों इतनी जल्दी बुझ जाती हैं, क्यों, मतलब उनके फेस पे दिखती है वो चीजें ना। बिकॉज आप फीड करा रहे हो 6-6 महीने, साल भर, आप उतना कैल्शियम नहीं ले रहे हो, विटामिन डी नहीं ले रहे हो, यू आर लूजिंग प्रोटीन। एक लैक्टेटिंग औरत, एक औरत जो ब्रेस्ट फीड करा रही है, उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी से भी 2 गुना ज्यादा है। तो आपको थोड़े दिन, 30 दिन, 40 दिन मेंस्ट्रुअल शेडिंग भी होगी, जितना यूट्रस ने अपने आप को प्रिपेयर किया है, प्लासेंटा निकलने के बाद वो लाइनिंग भी शेड होगी। तो आयरन लेना, कैल्शियम लेना, इवन फोलिक एसिड आफ्टर डिलीवरी, विटामिन डी, गुड प्रोटीन सोर्स, तो आपका रिक्वायरमेंट बढ़नी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ घी खाओ, ओनली फैट कैन नॉट सर्वाइव, करेक्ट। इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड डाइट। घी भी आप कितना खा लोगे, कितना फैट ले लोगे आप उससे, कैल्शियम आप दूध से कितना ले लोगे, एक ग्लास से ज्यादा सो तो नहीं पी सर्टन पाओगे। सप्लीमेंटेशन, बिकॉज आपकी डाइटरी डिमांड बढ़ी है, वो जरूरी है। कितना लेना है, कितने वजन के इंसान को कितना चाहिए, एक 80 केजी की महिला को कितना खाना है, या एक 40 केजी की महिला को कितना खाना है, तो वो तो आपको, जहां आप कंसर्न्ड आपके स्पेशलिस्ट हैं, वही आपको बता सकते हैं। और मैम जो डिलीवरीज हो रही हैं हमारे पहाड़ में अभी भी, वो दाइने कर रही हैं, जबकि रूरल सेंटर्स, पेरिफेरल सेंटर्स बहुत खुले हैं, बट लोगों को डर ये रहता है ना कि अरे सिजेरियन ना कर दें। कोई भी देखो जान के सिजेरियन नहीं करेगा, सिजेरियन इज डन जब आपको लग रहा है बच्चे की जान खतरे में है, आपको निकालना है तब। एंड डिलीवरी इज अ ब्लाइंड गैम्बल, होने को एक चुटकी बजाओ हो सकती है, होने को घंटों तक रह सकते हैं, बच्चे का दम ना घुट जाए, आप उस समय यू आर एट सच अ हाई स्टेक। The idea for any doctor is, if anybody comes to me or my fellow doctors, my seniors, my juniors, कोई भी क्यों चाहेगा किसी के भी बच्चे का नुकसान हो, everybody would want कि माँ ठीक रहे, बच्चा ठीक रहे। पहली प्रेफरेंस डेफिनेटली वजाइनल डिलीवरी को दी जाती है, बट कौन सा पेशेंट कितना हाई रिस्क है, किसकी क्या कद काठी है, कितना क्या सह हिस्ट्री सकता है, पेन टॉलरेंस कैसी है, बच्चा सीधा है, उल्टा है, गले में नाल है, पानी कैसा है, प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री क्या है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। ऐसा नहीं है कि मैं लड़की हूं, मैं प्रेग्नेंट हुई और मुझे बच्चा ऐसे निकल के आ गया। और वही अगेन, इसीलिए एंटीनेटल विजिट्स की वैल्यू है। जब आप प्रेग्नेंट होते हो, आप जाते हो, आपकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है, आपकी एक 9 महीने की जर्नी है डॉक्टर के साथ, जहाँ आप हर महीने मिल रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, आपकी बॉडी चेंज हो रही है, आपका बच्चा 50 ग्राम से 2-2.5 किलो का हो रहा है, आप उसमें क्या चेंजेस पा रहे हैं, आपके क्या रिस्क फैक्टर्स बदल रहे हैं, आपको शुगर तो नहीं हो गई, आपको बीपी तो नहीं हो गया, आपका खून कम तो नहीं हो गया। सो दैट इज वाई सरकार ने भी कहा है मिनिमम 4 एंटीनेटल विजिट होनी है सरकारी सेंटर में, टीटी लगना ही लगना है, बिकॉज हमारा देश टेटनस मुक्त नहीं है। आयरन, कैल्शियम, फोलिक सप्लीमेंटेशन सरकार की तरफ से फ्री है। आंगनवाड़ी में प्रेग्नेंट औरतों को राशन फ्री में बांटा जाता है, वो आशा वर्कर्स वैक्सीनेशन होती फ्री है है। ना, मैंने उनसे पूछा था कि आप आयरन डेफिशिएंसी वाली जो वो हैं उनकी, मतलब आयरन वाली जो टैबलेट्स हैं वो देते हैं क्या, तो उन्होंने बोला हाँ देते हैं। तो फिर मैंने और तुझसे पूछा कि आप लोग खाते हैं नहीं खाते, नहीं खाते, नहीं खाते, नहीं खाते, तो फिर कौन करेगा आपके लिए यार जो तो कर ये इसीलिए ये अवेयरनेस पैदा करना कि भाई अवेलेबल भी है, बट लेना आपको है। आप किस श्रेणी के हैं, तो आप सरकारी भी ले सकते हैं, अगर आप इफ यू आर लिटिल बेटर अफोर्डिंग तो आप प्राइवेट से ले सकते हैं, बट जाओगे
सवाल पूछोगे तो जवाब मिलेंगे। वैसे मैम हमारी कंट्री में ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हाल बुरे तो They're improving, they're But definitely literally improving. आप जाओ देहरादून जैसे शहर में मेडिकल कॉलेजेस आ गए, एम्स आ गया एज ए मेडिकल कॉलेज, हिमालयन इंस्टीट्यूट आ चुका है, सुभारती आ चुका है, ग्राफिक एरा आ चुका है, महंत इंद्रेश आ चुका है, अनदर वन कमिंग अप इन प्रोबेबली हरिद्वार। उन हॉस्पिटल में जाके ना बीमारी मतलब बाहर आती हूँ ना मुझे ऐसा लगता है मैं बीमार हो गई हूँ। नहीं, बिकॉज सी ना, आप देखो मेजॉरिटी लोड तो सरकारी हॉस्पिटल्स में जा रहा है ना, नेचुरली द नंबर ऑफ पीपल देयर विल बी मोर, सो योर अटेंशन ऑल्सो डिवाइड्स, द फैसिलिटीज आर डिवाइडेड। बट इफ यू कंपेयर, जब हम यूपी के अंडर थे और अब जब हम एक अपना क्षेत्र है, जमीन आसमान का फर्क है। डेफिनेटली अवेयरनेस भी बढ़ी है, ऐसा नहीं है। पहाड़ की लेडीज भी बेटर अब कैंप्स हो रहे हैं, रिमोट एरियाज में भी लोग जाके कैंप्स कर रहे हैं, सरकारी कैंप्स हो रहे हैं, तो अवेयरनेस बढ़ रही है। बच्चे अवेयर हो रहे हैं, अपने पेरेंट्स को लेके आ रहे हैं, अपनी मदर्स को लेके आ रहे हैं, फादर्स को लेके आ रहे हैं। तो एंड लाइक आई सेड ना आकांक्षा, आप और मैं जिस फील्ड में हैं, जिस जॉब में हैं, हमारा भी काम है सोसाइटी को देना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये नहीं समझ सकती कि मैं डॉक्टर बन गई हूँ, अब मुझे ही सोसाइटी दे। आई हैव टू गिव इट बैक। You मैंने have जो to पढ़ाई करी है, contribute, मैंने correct. जो भी गेन किया है, यू कैन नॉट बी सेल्फ सेंटर्ड। आप दोगे and the universe will multiply it and give it back to you, and I believe it in all spheres. I'm not just talking about money, I'm talking about love. I think जब हम पहले दिन मिले थे, I told you, अगर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे से मुस्कुरा के बात करो, तो वो मुझे भी करनी है। पड़ेगा। बिल्कुल, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। It's a two-way street. सो टॉकिंग अबाउट रूरल विमेन, तो जैसे मैंने ना बहुत ज़्यादा ऐसे मैं पूछती रहती हूँ कि क्या है। अभी मैं उतनी काबिल नहीं हूँ कि उनके लिए कुछ कर सकूँ, बट अब मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ, मुझे आज फील हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, तो मुझे एक जो कॉमन चीज़ लगी, वो हर दूसरी महिला को फाइब्रॉइड, अगर रसौली उसी को कहते हैं, और हर दूसरी महिला का यूट्रस रिमूव्ड है, बहुत कम एज में। तो मैम ये फाइब्रॉइड का क्या बेसिक रीजन है कि हर किसी को है, बहुत कॉमन है, और यूट्रस रिमूव्ड है? फाइब्रॉइड ना, जो यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है। सबसे इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम होती है, जो कि हमारी मेंस्ट्रुअल ब्लड का पार्ट बनती है, वही शेड होती है, बनती है और झड़ती है। फिर एक मसल लेयर होती है, और फिर एक सिरोजल लेयर होती है, जो सबसे बाहर की परत होती है। तो जो बीच की मस्कुलर फाइब्रस मस्कुलर लेयर होती है, उसमें कई बार ट्यूमर्स बन जाते हैं। जैसे ये मेरी मसल है, तो यूट्रस की मसल इज अगेन अ ग्रोइंग, एक्सपैंडिंग, चेंजेस बहुत होते हैं, हार्मोनली अफेक्टेड एरिया है वो, क्योंकि उसमें चेंजेस हो रहे हैं, प्रेगनेंसी भी हो सकती है, एग आ रहा है, फर्टिलाइज नहीं हो रहा, तो पीरियड्स आ रहे हैं। तो कभी कभी उसके सेल्स में ईस्ट्रोजन की एक्सेस हो जाता है और छोटे छोटे ट्यूमर्स बन जाते हैं। Tumor can vary from something as small as 1 centimeter to as big as 10, 12, 15 centimeter, और उनकी जगह वेरी कर सकती है। इंट्रा कैविटी के अंदर है तो वो सब म्यूकोजल कहलाता है, कैविटी के अंदर है तो इंट्राम्यूरल कहलाता है, कैविटी के बाहर है तो सब सिरोजल कहलाता है। हाँ, और यूजुअली 90%, 99% ये ट्यूमर्स कैंसरस नहीं होते हैं। बट डिपेंडिंग कि किस साइज में है, किस साइट पर है, जगह कहाँ पर है, कितना बड़ा है, क्या प्रेशर सिम्टम कॉज कर रहा है, क्या ब्लीडिंग कॉज कर रहा है, क्या पेशाब की थैली पे प्रेशर डाल रहा है, बार बार पेशाब आ रही है, या इतना बड़ा हो गया है कि हमें सॉलिड मास पेट छूते ही पता चल रहा है, दैट विल डिटरमिन वेदर अ फाइब्रॉइड, हाउ शुड इट बी ट्रीटेड। सिर्फ सेकंड, आप अनमैरिड हैं, आपकी अभी शादी होनी है, तो ट्रीटमेंट वेरी करेगा। आप किसी अनमैरिड का यूट्रस ऐसे ही नहीं निकाल दोगे, उसने प्रेगनेंसी करनी है, तो उसमें डिपेंड करेगा कितना बड़ा है, कहाँ है, सिर्फ ट्यूमर ही हटाएं, या छोटा है तो दवाइयाँ भी आ रही हैं आजकल घुलाने की। आपकी शादी हो चुकी है, आपके 2 बच्चे हैं, आपकी फैमिली लाइफ कंप्लीट है, still doesn't mean remove the uterus, because it's a big reproductive it's a reproductive organ. It should only be removed as a last resort when your medical treatment has failed, और जब आपके लक्षण इतने बुरे हो गए, आपको इतनी एक्सेसिव ब्लीडिंग है कि आपका ब्लड लॉस हुआ जा रहा है हर महीने बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग सो मच, या ट्यूमर इतना बड़ा है that keeping the tumor would be hazardous to your life. So fibroid is not cancer.
इट डजंट कन्वर्ट इनटू कैंसर. कभी कभी कुछ होता है कि किसी का फाइब्रॉइड अंदर ही गलने लगे, उसे कहते हैं डीजेनरेशन ऑफ द फाइब्रॉइड. समटाइम्स दैट कैन बी वेरी पेनफुल, दैट मे लीड टू समबडी हैविंग अ हिस्टेरेक्टमी. बट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइब्रॉइड है, हिस्टेरेक्टमी करनी है, नो. I am a surgeon. I know how to operate. I know how to do a hysterectomy, but there are specific reasons of removing a uterus. You cannot remove it for everybody. अगर 10 लोगों को रसौली है तो शायद 10 में से 2 को सर्जरी की जरूरत पड़े उनके लक्षण के बेसिस पे. So if you are detected with the fibroid, आपको ये जानना कितने हैं, मल्टीपल हैं, एक है, किस जगह है, कितना बड़ा है. यूजुअली 4-5 सेंटीमीटर से कम वाले बहुत परेशान नहीं करते हैं. बट दिस इज अगेन एन इंडिविजुअल वेरिएशन कि आप प्लीज डॉक्टर से मिलें, आप राय लें. आप एक से संतुष्ट नहीं है, आप दूसरे से मिल लें, आप मिलें, उसके बारे में चर्चा करें, जानें. और अब पहले शायद 20-30 साल पहले कम ऑप्शंस थे, अब बहुत सारे आ गए. देयर आर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशंस, लार्क लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कि कॉन्ट्रासेप्टिव का काम भी करेगा, ट्रीटमेंट का भी काम करेगा, वो भी हैं. मायोमेक्टमी की सिर्फ ऐसे भी ऑपरेशन है, दूरबीन डाल के या पेट पे चीरा लगा के सिर्फ रसौली भी निकाली जा सकती है, यूट्रस को बचाया जा सकता है. बट लाइक आई सेड, इट इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक. द आइडिया इज फाइब्रॉइड है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और सिर्फ हिस्टेरेक्टमी ही अकेला ट्रीटमेंट नहीं है, बहुत सारी मोडालिटीज आज की डेट में अवेलेबल है. प्लीज अपनी जानकारी एक स्पेशलिस्ट से लें. मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है जिनका यूट्रस रिमूव्ड है, फिर क्योंकि गांव में होते हैं तो उसके बाद भी फॉलो अप होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि यूट्रस निकल गया तो आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे ही नहीं. नो. आपने एंटीबायोटिक्स खाई, आपको सिंपली एक बुखार हुआ, आपने एंटीबायोटिक खाई, आपको ठीक हो गया, आप दोबारा नहीं जाओगे. उसके बाद वो थोड़े दिन बाद फिर से होगा, फिर आपको पता चलेगा टाइफाइड हो गया. पहले नहीं जाते ना, यहाँ पे फॉलो जाना है. मेडिकल प्रोफेशनल से मिलने में झिझक नहीं होनी चाहिए. आप ठीक हो गए, अगला खुद ही कह देगा आपको अब नहीं जरूरत, अगले साल आना या 6 महीने बाद आना. ऐसा नहीं है. दैट गायनेकोलॉजिस्ट, देयर आर सो मेनी पीपल हु कम टू मी फॉर अ ईयरली विजिट एंड आई टेल देम, अगर सब कुछ ठीक होता है साल भर बाद मिलेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है आप कभी भी आए. बिकॉज समटाइम्स पोस्ट मेनोपॉज में भी ब्रेस्ट की सोनोग्राफी, ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है. सर्वाइकल कैंसर तो हम उनमें सोचेंगे जिनमें यूट्रस है, सर्विक्स है, बट इवन ब्रेस्ट कैंसर आर वेरी कॉमन. पोस्ट मेनोपॉजल में भी हो सकता है. सो एक संदेश कि भैया डॉक्टर से तो मिलना है, चाहे 10 बार मिलो, अगर संतुष्ट ना हो बट मिलो. 10 डिफरेंट से मिलो बट मिलो. मेंटालिटी है वो रूटीन चेकअप नहीं कराते कि अगर कुछ निकला नहीं तो पैसे वेस्ट होंगे. नहीं, आप अपनी हेल्थ पे कर रहे हो ना. उसके बाद अगर आप कितने पैसे खराब करने वाले हो ये आपको पता है. आप सोने का हार लेते हो, आप तब तो नहीं सोचते कि अरे मेरे पास 4 हैं, 5वां क्यों लूं. इट्स एन इन्वेस्टमेंट. तो हेल्थ से बड़ा इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं. दैट आई हैव रियलाइज्ड. जान है तो जहान है. कि आप हेल्दी हो ना, आपके पास 2 पैसे कम है ना, आप उन लोगों से बहुत ज्यादा. बिल्कुल. तो आप धनी हैं. अगर आज की डेट में आप हेल्दी हैं, आपकी माइंड बॉडी ठीक है, आई थिंक आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है. डेफिनेटली. अब धन मतलब कहते हैं ना, आपकी सेहत सोना है, तो उस सोने को बचाओ, उसको बढ़ाओ, ना कि उसको घटाओ. हिस्टेरेक्टमी तभी होगी जब बायोप्सी में आपका कैंसरस कुछ निकलेगा. दैट इज ऑल्सो अनदर कंडीशन वेयर यू फील कि आपने एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर करना होता है जिसका नाम होती है एंडोमेट्रियल बायोप्सी. बिकॉज अंदर की जो लेयर होती है आप उसको निकाल के टेस्टिंग के लिए भेजते हैं. अगर उसमें कैंसर लगता है देन डेफिनेटली यू आर रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू अ स्पेशलाइज्ड सेंटर, टर्शरी केयर सेंटर, जहाँ पे कैंसर के ट्रीटमेंट की, सर्जरी की, पोस्ट सर्जरी कीमोथेरेपी चाहिए नहीं चाहिए, रेडियोथेरेपी चाहिए नहीं चाहिए, वो डिलीनेट हो सके. हमारा देश कितना आगे बढ़ गया. डेफिनेटली बढ़ गया है. एंड इवन उत्तराखंड इज डूइंग वेरी वेरी. उत्तराखंड तो अब कहीं बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं. वी आर डूइंग वेरी वेल एज अ स्टेट. मैम फाइब्रॉइड और सिस्ट एक ही चीज होती है? नो, फाइब्रॉइड इज अलग. सिस्ट एक पानी से भरा फील्ड हो सकता है या ब्लड से भरा सिस्ट हो सकता है. यूजुअली सिस्ट्स आर मोर इन द ओवरीज. एक सिंपल सिस्ट हो सकता है, अंडे का हेमरेजिक सिस्ट हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकती है, में हो सकता है, ट्यूब्स में भी हो सकता है, पैरा ओवेरियन सिस्ट कहते हैं, फिमरियल सिस्ट कहते हैं. यहाँ पे तो ऐसे बोलते हैं सिस्ट तो कैंसर ही तो है. नो, नॉट एट ऑल. लिटरली ऐसे ही बोलते हैं सिस्ट कैंसर. मैंने कहा नहीं यार, कैंसर कहाँ से हो गया, सिस्ट इज नॉट एट ऑल. नॉट एट ऑल.
तो फाइब्रॉइड की हमने बात कर ली, अब अगर हम इस पे जाएं, जैसे आप कैंसर की बात कर रहे थे, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है, थैंक्स टू पूनम पांडे Yes. जिसने इतना अवेयरनेस Absolutely. फैलाया। I think she's the stunt she pulled off. Hats off to her. May God bless her. तो अभी लोगों को पता नहीं है सर्वाइकल कैंसर, और जब मैं ना बड़ी इंट्रीग रहती हूँ पढ़ने के लिए, ये क्या होता है वो क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ ना करती हूँ, मेरे को सच में डॉक्टर बनना चाहिए था, पर मैं क्यों नहीं बनी, क्योंकि एक तो मैं दुख नहीं देख सकती लोगों का, खून भी नहीं देख सकती, बट हाँ थोड़ा बहुत शौक है। Yeah. तो व्हेन आई रेड अबाउट इट, सर्वाइकल कैंसर एक ओवरियन अलग चीज़ है, सर्वाइकल है, तो बहुत ज़्यादा कॉमन था, तो मैंने पढ़ा तो उसमें अब गूगल में तो कोई कुछ भी, कोरा में तो कुछ भी लिख रहा है, कोई बोला कि टू मच सेक्स से सर्वाइकल कैंसर होता है एंड दिस एंड दैट। फिर आई रेड अबाउट HPV वैक्सीन्स, और जब मैंने पढ़ा था ना मैम, तो वो सिर्फ 14 तक था, 14 इयर्स ऑफ एज तक, अभी आई थिंक 45 तक भी हो गया है। Definitely. तो मुझे लगा कि कुछ तो स्कैम है, हाँ. मुझे लगा कुछ तो स्कैम है, लेकिन हाँ जब मेरे को पता चला और भी जब मैंने कंसल्ट किया तो कि इट वाज ट्रू एंड है। Yes. और अब आप मुझे ये बताओ कि सर्वाइकल कैंसर क्यों इतना प्रेवलेंट है, और HPV वैक्सीन्स का थोड़ा सा अवेयरनेस। So we, India as a population, we are almost about 146 crores, जिसमें से कि 17% हम हमारी वी अकाउंट टू द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। अगर हम फीमेल पॉपुलेशन की बात करें सो ऑलमोस्ट 30-40% हमारी फीमेल पॉपुलेशन है। इंडिया में हर साल ऑलमोस्ट 1 लाख औरतों को सर्वाइकल कैंसर होता है, which is globally accounting to a lot of maternal morbidity and maternal mortality. सर्वाइकल कैंसर का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एक वायरस है जिसका नाम है HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करीबन 100 सब टाइप्स आता है। when we talk of numerical, it can be subtype strain 1, 2, 3, 4 blah blah blah, 100 तरीके के होते हैं। उसमें से बेसिक 30 होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को टारगेट कर सकते हैं। क्या होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स? सर्विक्स, वजाइना, वल्वा, एनल एरिया, रेक्टल एरिया। आदमियों की बात करें तो जेनाइटल्स में, स्क्रोटम, पीनस में हो सकता है। कन्फाइनिंग इट टू द फीमेल पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, 4 मेजर सब टाइप्स, 6, 11, 16, 18, राइट, 6, 11, 16, 18 are the main strains that can cause cancer, that can cause warts, that can cause molluscums, that can cause viral infections, जो कि अगर वही viral strain virulent हो जाता है तो कैंसर में बदलने लगता है। What is cancer? That हमारी बॉडी में सेल डिफरेंशिएशन होता है। मेरी जो 16 साल पे स्किन थी वो सेम नहीं है, माई सेल्स आर डिवाइडिंग, डाइंग, एप्रोप्टोसिस हो रहा है। कैंसर में सेल डेथ और सेल रीबर्थ का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। अब नॉर्मल सेल्स बनते जा रहे, कब कौन से सेल ने पैदा होके मरना है, सेल डेथ, सेल बर्थ, सब वो कॉन्सेप्ट बॉडी का खत्म हो जाता है, बिकॉज अबनॉर्मैलिटी टेक ओवर कर लेती है। अबनॉर्मल डिफरेंशिएशन, वो सेल अपना बेसिक फंक्शन भूल जाता है कि मैंने इसका बीज लगाया तो भैया यही पेड़ होगा। उसमें यह है कि बीज कोई भी हो, किसी भी तरह का सेल बन सकता है। सो सर्वाइकल कैंसर कैन डेफिनेटली, ट्रांसमिशन जो होता है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। मास्टरबेशन, फिंगरिंग, unnatural oral sex can also cause it because the virus is being spreaded that way. Therefore, when we talk of contraception, so we are also preventing cancers, barrier method से। जब हम कैंसर की बात करते हैं, I would like to intervene. Fingering, masturbation हो गया, इसमें वायरस कैसे ट्रांसफर? Because body fluids exchange हो रहे हैं। We are again talking of body fluids. We are again talking of the breach in the vagina, कि vaginal wall में breach हो सकता है, अंदर transmit हो सकता है, sending infection हो सकता है। So these are all areas। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक normal sexual intercourse कर रहे हो तो तभी हो सकता है। These abnormal acts can also high risk, low risk में आते हैं, कि अगर आप cuddle कर रहे हो या आप सिर्फ kiss कर रहे हो या आप विद कॉन्डम्स कर रहे हो तो आप लो रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन में आते हो। हाई रिस्क आप आते हो विदाउट यूजिंग कॉन्डम्स। हाई रिस्क में आते हो ओरल सेक्स, एनल सेक्स, फिंगरिंग, मास्टरबेशन, ये सब हाई रिस्क में आता है।
Even HIV as a virus again is immunocompromised. Human immunodeficiency virus HIV अब तो बहुत कम हो गया बिकॉज अवेयरनेस इतनी हो गई है, ट्रीटमेंट्स आ गए हैं. अगेन कॉन्ट्रासेप्टिव यूजेज पे इतना बात हुई है कि HIV के रेट्स अब कम हो गए हैं. वरना बीच में विथ सो मच ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, ड्रग अब्यूजर्स, अनसेफ प्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से HIV भी आगे था. तो सर्वाइकल कैंसर के 4 मेन स्ट्रेन्स आइडेंटिफाई हुए हैं, 6, 11, 16, 18. एंड देयर आर 2 टाइप्स, इनफैक्ट 3 टाइप्स ऑफ वैक्सीन. बाइवेलेंट वैक्सीन, उसमें सिर्फ 2 स्ट्रेन्स हैं. क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन जिसमें ये चारों स्ट्रेन्स हैं. एंड एक नैनोवेलेंट वैक्सीन जिसमें 9 हाई रिस्क स्ट्रेन्स हैं, इंक्लूडिंग दीज 4 and 5 others. तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे किसको कौन सी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन 9 साल की उम्र से शुरू होना चाहिए. देर आर 2 phases ऑफ वैक्सीनेशन. द टारगेट ऑडियंस इज 9 to 15 years. एंड माइंड यू नाउ देर आर जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन. लड़कों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है. वाओ. The vaccine has 2 schedules. Between 9, the starting age is 9 years. 9 to 15 years 2 doses लगेंगी, 2 टीके लगेंगे. एक 0 डोज मतलब जब भी लगेगा स्टार्ट उसके 6 महीने बाद. और 15 अप टिल 45 उम्र दी गई है फॉर द वैक्सीन. उसमें 3 डोजेस लगेंगी. द स्टार्ट 0 डोज, देन 2 months एंड देन 6 months. ये 3 डोजेस. इसके कुछ स्पेसिफिसिटीज ये हैं. ऑफ कोर्स द अर्लियर यू टेक इट, द एफिकेसी ऑफ द वैक्सीन विल बी मच बेटर. आप जितनी जल्दी उम्र पे लेंगे उतना ही वैक्सीन का इफेक्ट होगा. अगर एंड बिफोर द फर्स्ट सेक्सुअल एक्टिविटी, देन इट विल हैव द मैक्सिमम बेनिफिट. इवन इफ अनफॉर्चुनेटली लोगों को देर से पता चले आप सेक्सुअली एक्टिव हो गए हो, तभी भी प्लीज आप शादी होने से पहले, प्रेग्नेंट होने से पहले प्लीज अपनी 3 खुराक पूरी करें. अगर आप सेक्सुअल अब्यूज, रेप विक्टिम भी हैं, तभी भी डोजेज सेम रहेगी. अगर नहीं लगी है तो लग चुकी है, एंड देन ऑल्सो इफ समथिंग हैपेंस नो नीड टू रिपीट. HIV है, सेम डोजेज रिपीट होगी. आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तब भी दी जा सकती है. मैम किसी ने मुझे बताया कि मैंने बोला इसमें ऐसा क्यों डिफरेंस है, कोई कितना है, क्योंकि हम लोगों ने जो आपने बताया अभी कि 4 उसमें डिवाइडेड है, ऐसा कुछ नहीं बताया. तो उन्होंने मुझे बोला कि ये पैसों का हिसाब होता है. नॉट एट ऑल. कि एक 5 बॉडी वेट. तो आई आस्क्ड कि ऐसा क्यों. तो मैंने बोला कि तुमने वो वाली क्यों नहीं लगाई जो 10,000 वाली है समथिंग. तो शी टोल्ड मी कि वो लगाते हैं जो ओरल करते हैं. नो वो एक वेरिएशन है. आप किस हाई रिस्क में आते हो, आपके पैप्समियर्स क्या कहते हैं, दैट इज ऑन द टेस्टिंग. एंड सपोजिंग यू आर डिटेक्टेड विद HPV सबस्ट्रेन्स, देन अ नैनोवेलेंट वन इज गिवन. ये हम बेसिक रूटीन वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं. तो ये सबको लगा लेना. Yes. But it is very expensive now. I think the government is working on it. Certain, I think in the coming years उसके कॉस्ट पे डेफिनेटली काम किया आज जाएगा. कर ही देना चाहिए ना. लोगों की तो सैलरी है 10,000 गाँव में, वो कैसे लगाएंगे. I think the government is working on it. Budget में भी yes, राज्यसभा it में was taken up. And I am sure the vaccine manufacturers are being called, and there are certain levels of meetings which are happening, but it will take some time. जैसे कोविड की भी आई थी, इवेंचुअली बहुत महंगी थी, एंड देन इट गॉट सब्सिडाइज. सो आई एम श्योर इट इज अ वेरी हॉट बर्निंग टॉपिक. बहुत ही चर्चा का विषय है ये, और इस पे जल्द ही बहुत प्रोग्रेस आएगी. बस प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप अगले 2 महीने 3 महीने में प्रेगनेंसी होने के इच्छुक हैं, तब आप एकदम उसको नहीं लेंगे. या आप प्रेग्नेंट हैं, देन यू कैन नॉट टेक दिस वैक्सीन. जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं, they can take it. Of course they can take it. No other contraindication, only pregnancy. मैम टू सम इट अप, एक मैसेज जो आप फीमेल लिसनर्स को या फीमेल हेल्थ पे उनको कोई मैसेज देना चाहें फीमेल्स को. फीमेल हेल्थ इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखें. बिकॉज हम हैं तो हमारा घर है, हमारी फैमिली है. चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर फैमिली. और फैमिली का कोई भी मेंबर अगर बीमार रहेगा, मानसिक या शारीरिक तौर पे, तो वो पूरी फैमिली उससे सफर करती है. तो प्लीज जागरूक होएं, बात करें. डिस्कस करने से, शेयर करने से शायद प्रॉब्लम कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं. तो अपनी सेहत का ध्यान रखें. एंड बहुत सारे मीडियम्स हैं डॉक्टर्स तक पहुंचने के लिए, ऑनलाइन पोर्टल्स, फिजिकल पोर्टल्स, किसी का भी इस्तेमाल करें, बट जरूर मिलें किसी विशेषज्ञ से अपनी प्रॉब्लम को लेके. एंड थैंक यू सो मच आकांक्षा. इट्स बिन अ beautiful experience to come and do this podcast with you, and I can thank you and your team for being so kind to me. Thank you so much. My pleasure. On that note, we wrap up this insightful conversation with Dr. Radhika. प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम डॉक्टर राधिका जैसे ही बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट यहाँ ला सकें और अपनी कॉन्वर्सेशन अपने चैनल के माध्यम
से आप तक पहुंचा सके। थैंक यू।